क्या लिया है, एक प्रॉपर प्रोडक्ट लिया है। वो प्रोडक्ट है हमारा ये जो है शूज। ये क्या है, शूज है। ये शूज हमें कितने में मिल रहा है, ये शूज गाइस हमें बहुत होलसेल प्राइस में। देखो अब कई जगह पर आप लोग कंफ्यूज होते हो कि सर ये प्रोडक्ट आएगा कैसे, इसके ऊपर भी बातें करेंगे, बहुत मजेदार है कि प्रोडक्ट कैसे आएगा, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या हो रही होगी, ये सब चीजों के ऊपर हम लोग बातें करेंगे, प्राइसिंग एंड ऑल, कि हमें कितना का पड़ता है अगर हम 50 पीस मंगवाएंगे, अगर हम 50 जो है प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं तो क्या कॉस्टिंग पड़ती है, अगर हम लोग इसको जो है 100 क्वांटिटी से मंगवाते हैं तो कितना में मिलेगा। पता है आपको ये प्राइस, ये जो शूज आप देख रहे हो, अगर मैं इसे चाइना से इंपोर्ट करूंगा तो इसकी प्राइसिंग क्या हो रही होगी, शायद आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा गाइस। ये जस्ट सिंपली हमें जो, अगर मैं चाइना से इसे इंपोर्ट कराऊंगा और बड़ी क्वांटिटी में, तो इसकी प्राइसिंग वनली गाइस हमें 30 रुपीज से लेकर जो है 50 रुपीज तक पड़ेगा। वनली 30 से 50 रुपीज, सोचो कितना एक्साइटिंग है, सीरियसली कितना, वनली 30 to 50 रुपीज हमें जस्ट इसका प्राइस पड़ रहा होगा। अगर अभी मान के चलो आप स्टार्ट करना चाहते हो, इफ यू आर ए बिगनर गाइस, तो कैसे स्टार्ट करें, अभी अमरदीप सर पूरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें, एवरीथिंग। अगर आप इंडिया में ही प्रोडक्ट इसको मंगाना चाहते हो तो इसके लिए बेस्ट सोर्स है इंडिया मार्ट। मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव में दिखाऊंगा कि इसकी प्रोडक्ट की प्राइस कितने का आपको मिल रहा है, और इसको जब हम फाइनली कॉस्ट क्या रखने वाले हैं और क्या रेवेन्यू बनने वाला है एक बड़े पे जाके अलग अलग चीजों को हमें डिलीवर्ड करना होता है कस्टमर को, ठीक है। बट बिफोर आई स्टार्ट, ठीक है, हम यहाँ पर किस तरीके से स्टार्ट करेंगे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर जितनी भी स्टेप को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो स्टेप हमारा वो होगा जिस केस में हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं कस्टमर को, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं ना आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में हम करने क्या वाले, क्या इसमें सच में रिजल्ट आता है, और क्या अभी तक इस फ्रेमवर्क को आपने कभी फेसबुक पे देखा है। चल मैं ना इसको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ सबसे पहले आपको कुछ रिजल्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले मुझे फेसबुक पे जाना होगा इसके लिए, और देखो ये जो फ्रेमवर्क है ना, ठीक है, अभी तक मार्केट में उतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है इस फ्रेमवर्क का, ठीक है। आई डोंट थिंक ये ऐसा फ्रेमवर्क कोई और चला रहा है कि नहीं, ठीक है। बट मैंने इसको प्रॉपर टेस्ट किया है और ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो फ्रेमवर्क हो वो प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, तो आप देख लो, ठीक है। एक हमने क्या किया था, ठीक है, उसी प्रोडक्ट को बेस लेके हमने एक एडवर्टीजमेंट रन किया था जहां पर कि एक हमारा प्रोडक्ट था हुडीज, ठीक है। एडवर्टीजमेंट रन किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, एडवर्टीजमेंट रन किया, एडवर्टीजमेंट के बाद हमें कुछ रिजल्ट आया, ठीक है। और इस रिजल्ट को यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस रिजल्ट को फिर हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, इसी को हमने प्रोडक्ट बेचे। तो क्या 25 जितने भी हमारे पास जो रिजल्ट आए, 25 ने हमारा प्रोडक्ट लिया, कैसे कैलकुलेशन हुआ, सारी की सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, ठीक है। कितना स्पेंड होता है, इच एंड एवरीथिंग सारा का सारा कैलकुलेटेड होगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को प्रॉपर अपने फ्रेमवर्क जहां से मैंने अभी खत्म किया क्लास को, ठीक है। देखो हमारा प्रोडक्ट क्या है, मनीष सर ने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा दिया है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 249 रुपीज, ठीक है। हमारा सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है 499। ये हमारा सेलिंग प्राइस वो सेलिंग प्राइस है जो कि हम एडवर्टीजमेंट में दिखाएंगे, ठीक है। बट सेलिंग प्राइस हम एक्चुअली में हमारा ये सेलिंग प्राइस नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, ये सारी की सारी जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगी जब हम स्टेप नंबर 3 पे पहुंचेंगे, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक टोटल फ्रेमवर्क है। सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट उठाना होता है एंड आफ्टर दैट उसको बेस बना के हमें एक एडवर्टीजमेंट रन करना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ से लाना है, ध्यान से सुनिए क्या करना होता है। बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है, जहां पर कि आपको अच्छे क्वालिटी के सस्ते सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि मीशो हो गया, ठीक है, 101 हो गया, शॉप्सी हो गया। यहाँ पर ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी जो ऐप है, ठीक है, ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है ये ग्रो करना चाहती है, और ग्रो करने का इनको फ्रेमवर्क पता है कि अगर ग्रो करना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग यही में क्या करते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट को बहुत ही सस्ते 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 प्राइस में क्या करते हैं, मार्केट में लाते हैं, ठीक है। और वहीं से रिसेलिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, और रिसेलिंग के थ्रू ही हम सारी की सारी ये फ्रेमवर्क को, ये सारे के सारे स्टेप वाइज करते हैं एंड आफ्टर दैट हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। देखो ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जाओ, प्रोडक्ट उठा लो, प्रोडक्ट का आपको क्या करना है,
पिक्चर उठाना है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का पिक्चर उठाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पिक्चर है, ठीक है, ये देखो ये पिक्चर है। मैं आपको और भी पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगे, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, थोड़ा सा इसकी लगना चाहिए प्रीमियम देखने में, ठीक है, जिसको लोग बाई कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी की सारी प्रोडक्ट देखो, जैसे कि मैं उसी का अभी आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो। मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, इसके दो चार सारे के सारे कैटलॉग्स जो हैं, ठीक है, ये डाउनलोड कर लिए, और यही सारे के सारे कैटलॉग को मैं बेस बना के अब एडवर्टीजमेंट करूंगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट करना कोई यहाँ पर इसके लिए भारी बात नहीं है। भारी बात है कन्वर्जन करना, ठीक है, मींस की कन्वर्सेशन कैसे करे, मींस की पिच कैसे करे क्लाइंट को, सो दैट कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो, ठीक है, और जितना भी आपके पास रिजल्ट आता है, जितने भी कस्टमर आते हैं, तो वो तीन टाइप के कस्टमर होते हैं, तीनों से कैसे डील करना है। बट बिफोर दैट स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा प्रोडक्ट का कैटलॉग डाउनलोड करिए, ठीक है, जिसका इसकी प्राइस अच्छा होना चाहिए, मार्जिन अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा प्राइस सेट करके आप क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे आपको डील करना होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपने देख लिया, कैटलॉग कैसे डाउनलोड करना है। अब मैं पूरा मैं इसकी एकदम टू द पॉइंट बात करने जा रहा हूँ। हम एडवर्टीजमेंट कैसे रन करेंगे उसी के ऊपर, ठीक है। देखो हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं सीखने जा रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, ठीक है। जब कभी भी इसके थ्रू अगर हम प्रोडक्ट को बेचते हैं तो एडवर्टीजमेंट हम कैसे सेट करते हैं, क्या क्या हायरार्की होता है, इसके बारे में, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो, तो सबसे पहले मनीष सर ने अभी ये आपको डिस्कस भी किया होगा, ठीक है, ये छोटा सा पीडीएफ था, और यही पीडीएफ होता है जब हम इस फ्रेमवर्क के थ्रू काम करते हैं, तो ये पीडीएफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्रोडक्ट का आपको ऐसा तैयार करके रखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रख रहे हो, ठीक है, तो आपके पास डिटेल नहीं होगी। कस्टमर को जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट पिच करोगे तो आपके पास आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, और ये डिटेल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए भी, ठीक है। देखो, एडवर्टीजमेंट जब भी हम कभी भी रन करते हैं तो हमारे पास कितना लेवल होता है, हमारे पास लेवल होते हैं 3, ठीक है, ये देखो। एडवर्टीजमेंट जब भी हम कभी भी रन करते हैं, कोई भी रन एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन कर लो, ठीक है, चाहे आप इसकी लीड्स के लिए कर लो, सेल्स के लिए कर लो, ईच एंड एवरीथिंग, 3 लेवल से आपको होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल, ठीक है, फिर होता है एड सेट लेवल, और फिर फाइनली होता है एड्स लेवल। जो हमारी ऑडियंस है उसको दिखता है ये, और जहां हमें काम करना होता है एक्चुअल में, वो होता है ये दोनों लेवल, ठीक है। तो मैं इस लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सारी की सारी सेटिंग वन बाय वन करूंगा, ठीक है, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। और फाइनली हम इसकी प्रोडक्ट फाइनली हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, और फिर मैं आपको स्टेप नंबर 3 डिस्कस करूंगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमारा डिस्कस हो चुका है। स्टेप नंबर 1 में कुछ नहीं था। स्टेप नंबर 1 में हमें एक प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है। अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया, नहीं है तो जाओ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी प्लेटफॉर्म ऐसी अवेलेबल है जो कि आपको सस्ते प्राइस पे अच्छा खासा कैटलॉग मींस की अच्छा खासा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। उसका सिर्फ आपको कैटलॉग डाउनलोड करके रख लेना है, और उसके बाद आ जाना है सीधा सीधा एडवर्टीजमेंट वाले प्रोसेस पे, ठीक है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जब आप रन करने जाते हो ना, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर देखो, मैं शुरू से स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता चलता हूँ, ठीक है, तब आपको प्रॉपर क्लियर माइंड में बनते रहेगा, ठीक है। देखो, एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक पेज चाहिए होता है, और उसके बाद एक एड अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है। अब पेज, जो भी आप पेज से मिसकी बेसिकली इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके जो भी पेज पे एडवर्टीजमेंट रन करोगे, श्योर करिएगा उस पेज को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते हुए चलिए, क्योंकि अगर ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो ये फ्रेमवर्क थोड़ा सा मिसकी आपका ऐसा लगेगा कि पैसा डूब रहा है, ठीक है, पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा, और प्रॉपर आपसे जो कस्टमर होंगे आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट उससे पहले हम आपको एक कैंपेन सेट करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा, सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी, कोई भी बातें ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है, ठीक है। देखो, ये मैं अपने पूरा का पूरा, ये क्या है हमारा एड अकाउंट है, ठीक है, एड मनीजर है, ठीक है। अब देखो, कभी भी कोई भी हमें कोई कैंपेन लॉन्च करना होता है, क्या करते हैं हम, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्रिएट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें क्या दिखाता है कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। अब इतने सारे ऑब्जेक्टिव में आपको क्या सिलेक्ट करना है, इंगेजमेंट का सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्यों इंगेजमेंट का सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम कस्टमर को अप्रोच करेंगे, हम हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है। देखो ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर हमें किसी वेबसाइट का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट होकर उसको डायरेक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स वाई एक कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निगोशिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको स्टेप नंबर 3 में बता रहा हूँ, ठीक है। चलो,
स्टार्टिंग हम करते हैं। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले इंगेजमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इंगेजमेंट अगर आप देखो तो इंगेजमेंट में क्या क्या ये ऑप्शन देता है, ये देखो, ठीक है। इंगेजमेंट होता है 1 मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। हम्म। देखो, जब कभी भी हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव इंगेजमेंट सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास या तो कस्टमर को हम डायरेक्ट कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तो कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या तो मैसेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या तो डायरेक्ट कस्टमर को हम व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। हमारा जो फ्रेमवर्क है ये पूरा का पूरा इस मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। एंगेजमेंट में जो सबसे पहला आपको दिख रहा है ना, ठीक है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उसके थ्रू सारी की सारी प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, कस्टमर को व्हाट्सएप से चैट करेंगे, ठीक है, या तो कस्टमर को डायरेक्ट कॉल भी कर लेंगे। देखो, व्हाट्सएप से जब भी हमें हमारे साथ कोई कस्टमर जुड़ता है तो उसका नंबर हमें प्रॉपर्ली विजिबल होता है, ठीक है। उस नंबर से डायरेक्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इसके थ्रू ही जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आप इंगेजमेंट के लिए व्हाट्सएप के थ्रू अगर मान लो इंगेज करना चाहते, कन्वर्सेशन करना चाहते, तो आप इंश्योर करिए कि आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस अवेलेबल है, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कभी भी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक में जब हमें व्हाट्सएप ऐड करने की ऑप्शन देता है, ठीक है, तो आप नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको व्हाट्सएप बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब कैसे काम करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। वन बाय वन सारे के सारे स्टेप को समझेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड आपको ये बताता है, ठीक है, कि या तो ऑटोमेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर लो, या तो आप मैनुअल सारी की सारी जो कैंपेन है उसको सेटअप कर लो। तो हमें मैनुअली ही जाना है, क्योंकि इसकी एक हायरार्की समझनी पड़ती है, ठीक है। मैं अभी हायरार्की आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ ही देर के बाद। सबसे पहले हम इसका डैशबोर्ड देखेंगे। देखो, जैसे ही मैंने मैनुअल सेटअप ऑन किया तो ये प्रॉपर डैशबोर्ड मेरे सामने खुल के आता है, ठीक है। अब यहीं पर सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन हमें करनी है। फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन यहीं पे करनी है, ठीक है। देखिए, कभी भी आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, ठीक है, और फाइनली इस जब फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करिएगा, ये फ्रेमवर्क 100% सक्सेसफुल है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, कि आप जब एक कैंपेन रन करोगे ना, तो आप अदर प्रोडक्ट को लेके अदर कैंपेन भी रन करोगे। ऐसे करते 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 होगा क्या, कि आप एक से ज्यादा कैंपेन रन करने लगोगे, ठीक है। तो जब आप एक से ज्यादा कैंपेन रन करते हो तो आपको सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैंपेन का नाम रखो, ठीक है। अगर आप कैंपेन का नाम नहीं रखते हो तो आपस में कंफ्यूज होने लगते हो, ठीक है। मिस हम करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, 1 मिनट, कहाँ गया ये हमारा, देखो, ये हमारा प्रॉपर इसकी जो डैशबोर्ड है, ठीक है, ये जो हमारा प्रॉपर फ्रेमवर्क है, जो सेटिंग की सारी चीजें देखो मैंने लिख के लाई है, ठीक है। ये कैंपेन लेवल पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, फिर कैंपेन का नाम डालना है। अब मैं शूज यहाँ पर सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल सा इसका नाम डाल देता हूँ, ठीक है, शूज करके, सो दैट कि अगर मैं कभी भी इस कैंपेन को गो थ्रू करूँ तो मुझे कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा कैंपेन में मैंने ये सारी की सारी चीजें सेल करी थी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर नाम हमने डाल दिया। अब ये नाम डालने के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा स्पेशल ऐड कैटेगरी। ये होता क्या है, देखो, प्रॉपर्ली जो हम फ्रेमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें तो ये यूजफुल नहीं है, बट कभी और भी अगर आप किसी भी और पर्पज से एडवर्टीजमेंट रन करते हो, आइदर लीड के पर्पज से या तो कुछ भी, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। क्यों? देखिए, एडवर्टीजमेंट का अलग अलग पर्पस हो सकता है, ठीक है। आइदर आप मिस की ये चारों सेगमेंट में काम कर सकते हैं, या तो इनसे हट के भी काम कर सकते हैं। लेट सपोज कि आप क्या करो, ठीक है, मिस की पॉलिसी बेच रहे हो, ठीक है, या तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ बेच रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है, जॉब से रिलेटेड कुछ एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, ठीक है, या तो होम इंश्योरेंस, मिस की हाउसिंग से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी की सारी जब आपका आपका एडवर्टीजमेंट ये चारों कैटेगरी में से किसी एक पे भी लाइक करता है, तो स्पेशल ये जो ऐड कैटेगरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है, ठीक है। अगर आपका एडवर्टीजमेंट का पर्पस इन चारों में से किसी एक से भी मैच करता है तो ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है, तो आपको फेसबुक क्या कर सकता है, ऐड को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो यहीं पे लिख लो, ठीक है। एड रिस्ट्रिक्शन का सबसे पहला कारण, बहुत लोग जब एड रन करते हैं तो ये मिस की टिक करना भूल जाते हैं, ठीक है। अगर उनका
कुछ भी, ठीक है, मान लो एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं और उनका एडवर्टीजमेंट इन सबसे रिलेटेड है, तो वो क्या करते हैं, विदाउट इसको टिक किए हुए इसको इग्नोर करते हुए चल देते हैं, एंड बाद में जब फेसबुक उनका एड रिस्ट्रिक्ट कर देता है, फिर वो रिव्यू के लिए मिसकी रिव्यू वाला स्टेप दोहराते हैं, बट रिव्यू करने से फिर भी उनका एड अकाउंट वापस नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका प्रोडक्ट अगर इनसे रिलेटेड है तो प्लीज आप इसको हमेशा टिक करके रखना, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, इससे और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये है कैंपेन नेम, ठीक है। उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी, स्पेशल ऐड कैटेगरी के नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आता है कैंपेन डिटेल्स, ठीक है। अब कैंपेन का डिटेल क्या बताता है हमें, देखो कैंपेन का डिटेल हमें दो चीजें बताता है कि आपने जो एडवर्टीजमेंट रन किया है, ठीक है, उसका बाइंग टाइप क्या होता है। दो टाइप का यहाँ पर ऑप्शन होता है, एक होता है ऑप्शन और एक होता है रिजर्वेशन, ठीक है। ये देख लो रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन ऐसे लोगों के लिए है जो कि कैंपेन को लॉन्ग टर्म के लिए रन करना चाहते हैं, ब्रांडिंग के पर्पज से यहाँ पर कैंपेन को रन करने आए हैं, ठीक है। और ऑक्शन आम इंसान के लिए होता है, ठीक है। मान लो कि अगर आप कैंपेन रन करना चाहते हो कुछ देर के लिए, ठीक है, या तो आप कैंपेन को रोक रोक के बार बार ऑप्टिमाइज करने के पर्पज से भी अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही स्टिक रहना है, कभी भी सेकंड पे स्विच नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं क्या, ये बेसिकली एक ऑक्शन का मिस की, ये बेसिकली देखो, कभी भी हम कोई भी कैंपेन रन करते हैं तो हमारा कैंपेन क्या होता है ना, बहुत सारे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उस ऑक्शन को जीतता है, एंड आफ्टर दैट एक बार अगर हमारा कैंपेन ऑक्शन को जीत लेता है, तब वहां से जाके इसकी जो हमारा कैंपेन होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो जितनी भी जो रिव्यू वाली सिस्टम है ना, ठीक है, रिव्यू वाले सिस्टम में होता क्या है, रिव्यू वाले सिस्टम में सबसे पहले तो फेसबुक इसको एनालिसिस करता है, फिर फेसबुक इसको एनालिसिस करता है, प्रॉपर वो क्या करता है, ऑक्शन में इंटर करता है, ऑक्शन को जीतता है, और फिर वहां जब जीत जाता है तब हमारा एडवर्टीजमेंट प्रॉपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक अलग डिटेल है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, हम इसकी प्रॉपर डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट इतनी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। देखो उसके बाद क्या होता है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर फिर से दिखाएगा, ठीक है, कि मान लो कि अगर आपने क्रिएट करते वक्त किसी और कैंपेन को सेलेक्ट कर लिया गलती से, ठीक है, तो यहाँ पर आके आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया तो कुछ नहीं, आप इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। बाकी ये कैंपेन के डिटेल्स के बारे में कि आप एक्चुअली में आपका कैंपेन है किस किस पर्पज से, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो सो मोर ऑप्शन पे करोगे तो यहाँ पर आता है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, ठीक है, इस पे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। स्पेंडिंग लिमिट क्या होता है, जैसे आपने कोई बजट एलोकेट किया, ठीक है, एड अकाउंट पे जाके बिलिंग एंड सेक्शन में आपने बजट डाला। अब बजट डालने के बाद हम कभी भी कोई कैंपेन रन करते हैं, ठीक है, तो हम उस प्रॉपर कैंपेन के लिए कुछ ना कुछ बजट तो एलोकेट करते ही हैं, ठीक है। बट उस बजट को जब कैंपेन हिट करता है तो कैंपेन ऑटोमेटिक कैसे रुके, उसका ऑप्शन यही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बजट सेट कर दोगे, ठीक है, लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, कि 500 के बाद अगर मेरा क्या हो, कैंपेन रुक जाए, ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़े बहुत सेटिंग करने होते हैं, तो ऑटोमेटिक जब ये कैंपेन आपका 500 रुपीज कंज्यूम कर लेगा तो ये कैंपेन ऑटोमेटिक रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी बहुत छोटी मोटी डिटेल है इसके इसके बाद अगर आप देखो तो ए बी टेस्टिंग है, ए बी टेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ए बी टेस्टिंग तब काम आता है जब आप लीड्स के लिए कैंपेन रन कर लो, या तो सेल्स के लिए कैंपेन रन कर लो, ठीक है, या तो इंगेजमेंट में भी काम आता है, बट जो हमारा अभी फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसमें ए बी टेस्टिंग का कोई भी उस तरीके का इस्तेमाल नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रॉपर ए बी टेस्टिंग कब काम आता है, जब हम कोई भी अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो ऑप्टिमाइज करते हैं किस लिए, क्योंकि हमारा कैंपेन मान लो कि बेटर रिजल्ट अगर दे रहा है, ठीक है, तो और बेटर बनाने के लिए ये सारी की सारी ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, ठीक है, यहाँ पे देखो एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है, इसको हम सीबीओ के नाम से जानते थे पहले, बट इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। ये है एक्चुअली में क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो कभी भी हम कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो बजट ऑप्टिमाइजेशन के फेसबुक हमें दो ऑप्शन देता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन देता है, इसको नीचे करने दो, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि अभी मैंने आपको बताया ना कि हायरार्की कैसा होता है, सबसे पहले आपको कैंपेन लेवल पे सेटअप करना पड़ता है, ठीक है, फिर ऐड, ठीक है, और फिर फाइनली, एक मिनट, कैंपेन लेवल पे, फिर एड सेट लेवल पे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमें क्या करता है, एडवर्टीजमेंट लगाना होता है, ठीक है। ये प्रॉपर हायरार्की है। अब आप ध्यान से सुनिए, कोई एक कैंपेन के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही एड सेट हो,
एक कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड सेट हो सकते हैं, ठीक है। मान लो एक एड सेट आपने बनाया, ठीक है, फिर एक और एड सेट आपने बनाया, ठीक है। एक एड सेट के अंदर एक से ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो सकता है, बट प्रीफर क्या किया जाता है कि एक एड सेट के अंदर एक ही एड रहे, ठीक है। तो मैं प्रॉपर इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। आप भी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैंपेन के अंदर क्या हुआ, मल्टीपल एड सेट और भी एड सेट हो सकते हैं, एड सेट नंबर 3, ठीक है, एड सेट नंबर यहाँ पर इसके अंदर एक और एड है, ठीक है, एड सेट नंबर 4, बहुत सारे मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। अब बजट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर काम कैसे करता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फेसबुक ने आपको दो बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन दे रखे हैं, सीबीओ, ठीक है, और एबीओ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस समझना, कौन कब कैसे काम करता है, ठीक है। बट मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। मान लो कि आपको पता है कि आपका ये एड सेट मीन्स कि यहाँ पर जो ये जो एड सेट है, यहाँ पर जो आपने टारगेटिंग की, बहुत ही अच्छी टारगेटिंग की, बहुत ही मीन्स की अच्छे तरीके से एड लगाया, और आपको पता है कि ये अगर परफॉर्म करेगा अच्छा, तो आप क्या करते हो, मैन्युअली इस एड सेट पे जाके पैसे लगाते हो, ठीक है। बट मान लो कि आप इनिशियली कोई मीन्स की इस तरीके का आपका प्रिडिक्शन नहीं है कि ये एड सेट अच्छा काम करेगा, कि ये एड सेट अच्छा काम करेगा, कि ये एड सेट अच्छा काम करेगा, कि ये एड सेट अच्छा काम करेगा। मान लो कि आपको पता नहीं है, ठीक है, कि कौन सा एड सेट हमारा अच्छा काम करेगा, और आपको क्या करना है, आपको पैसे भी बचाने हैं, ठीक है। यार अगर आप ये बताओ ना, ठीक है, मान लो कि आपने बहुत सारे एड सेट लगा दिए, और मैन्युअली अगर आपने पैसे ऐड किए, तो वो मीन्स कि अगर आपको ये पता नहीं है, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एड सेट आपका काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वहां पर आपके पैसे वेस्ट ही होते हैं। इसीलिए हम सीबीओ का ऐसे जगह पे इस्तेमाल करते हैं। सीबीओ क्या होता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हम कैंपेन लेवल पे बजट ऐड करते हैं, तो फेसबुक का ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है इस तरह से कि मान लो कि अगर ये एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा, तो फेसबुक क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके बजट का मेजर हिस्सा इधर डालेगा, ठीक है। और इन सब में भी डालेगा, बट माइनर, छोटा छोटा बजट इधर भी एलोकेट करेगा। तो इसके सीबीओ एक ऐसा तरीका है, एक ऑटोमेशन ही है, आप मान के चलो एक ऑटोमेशन ही है, ठीक है। और ये ऑटोमेशन क्या इसकी श्योर करता है, आपका एड सेट, ठीक है, जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को ज्यादा बजट मिलेगा, ठीक है। ये फेसबुक का ऑटोमेशन सिस्टम इस तरीके से एलोकेट करता है जब आप सीबीओ पे बजट ऐड करते हो, तो ठीक है। अगर आपने सीबीओ को ऑन किया तो एबीओ ऑफ हो जाएगा, एबीओ को ऑफ किया तो सीबीओ ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसी तरीके से काम करता है। अब कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्कशन है, ठीक है। और हर जगह सीबीओ काम नहीं करता, हर जगह एबीओ काम नहीं करता है, किसी कंडीशन में एबीओ करता है, किसी पे सीबीओ करता है, ठीक है। मेनली अगर मैं बात करूं तो ये दोनों का, ठीक है, अल्टरनेशन अगर आप ठीक से समझ पाते हो तो एक अच्छा लीड्स जनरेट कर पाओगे, ठीक है, और एक अच्छा ड्रॉप शिपिंग या तो ई कॉमर्स कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें तब काम आती है जब हम स्केलिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मिसकी बिगनर हो, ठीक है, अभी आपने स्टार्ट ही किया है, तो मैं प्रीफर करूंगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, सारी की सारी जो सिस्टम है वो यही प्रीफर करती है कि आप सीबीओ, ठीक है, सीबीओ को ऑन करके रखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सीबीओ को ऑन करके रखते हैं तो हमारा इसकी एड सेट जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उसी अकॉर्डिंग उसको क्या होगा, बजट भी एलोकेट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी, मैं अभी यहाँ पर सीबीओ ऑन करूंगा, और सीबीओ का ही ये नाम है, ठीक है, एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। अब यहाँ पर जब सीबीओ आप ऑन कर देते हो, ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल सकते हो। अब नेक्स्ट लेवल अब हमारा क्या है, ये देखो, नेक्स्ट लेवल है हमारा कौन सा, एड सेट लेवल। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी है कैंपेन लेवल पे, इसके बाद हम जाएंगे एड सेट लेवल पे, इसके बाद हम जाएंगे एड लेवल पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने कैंपेन लेवल का जितना भी सेटिंग था, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। कुछ कुछ सेटिंग है, ठीक है, जो हमारे काम की अभी नहीं है, फिलहाल इस फ्रेमवर्क में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हाँ, बट मान लो कि अगर आप किसी और पर्पज से कभी भी एडवर्टीजमेंट रन करते हो, तो वो सारी की सारी जगह पे जितनी भी आपको ऑप्शन दिख रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ना एक छोटा सा दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, सीबीओ ऑन किया, इसके जस्ट नीचे एक यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, बिडिंग स्ट्रेटजी। तो बिडिंग स्ट्रेटजी हमारे फ्रेमवर्क में कोई काम नहीं आने वाली है, हाँ, बट अगर आप अदर पर्पज से एडवर्टीजमेंट कभी रन करते हो, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, इसको समझना एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको अभी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बिडिंग स्ट्रेटजी अभी हमारी कैसे रहेगी, हाईएस्ट वॉल्यूम ही रहेगी, ठीक है। इसको पहले लो लो कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, और अब इसका नाम बदल कर दिया है अमरदीप हाईएस्ट, सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी, तो अमरदीप सर, प्लीज जस्ट अ सेकेंड गाइस। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि क्लासेस कोई भी लीव मत कीजिएगा, अदरवाइज आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे। सीरियसली दोबारा मतलब आप कॉपी पेन डायरी लेकर बैठे ही रह जाओगे, ठीक है, नहीं ज्वाइन कर पाओगे। सो प्लीज
कंटिन्यू बने रहिए प्रॉपर तरीके से, क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव होते जाएगा, भी एडवांस होते चला जाएगा। सो प्लीज थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज कंटिन्यू। अमरदीप सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक ओके यू। ओके थैंक्स। तो यहाँ पर देखो अभी तक हमने जितना भी बातें की है, ठीक है, तो ये कैंपेन लेवल पे जितनी भी हमारी सेटिंग थी वो हमने क्या कर लिया, डन कर लिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कैंपेन लेवल सेटिंग में आपको ये प्रॉपर क्लियर हुआ, ठीक है, कि कैंपेन लेवल में क्या क्या हमें करना है, क्या क्या सेटअप करना है। आप मुझे एक बार चैट विंडो में एक बार ओपन कर रहा हूँ, प्लीज बताइए। चैट विंडो मैंने ओपन कर दिया, प्लीज आप बताइए, ठीक है, क्या कैंपेन लेवल पे जितनी भी सेटिंग इंपॉर्टेंट थी आपको क्लियर हुआ। गाइस प्लीज डू इंटरेक्शन। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, कैंपेन लेवल पे हमारी जितनी भी सेटिंग्स थी, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर क्या बढ़ने वाले हैं, एड सेट लेवल के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो कोई भी एडवर्टीजमेंट का कितना भी जो कैंपेन होता है, ठीक है, एक तो ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी पर्पज से आप एडवर्टीजमेंट करो, ये एक सीबीओ वाला सेटिंग, एक एबी टेस्टिंग और एक बिडिंग स्ट्रेटजी पर्टिकुलर कैंपेन लेवल पे। बट जो एडसेट लेवल है ना वो गेम चेंजर है गाइस, मींस कि अगर आपने एडसेट लेवल को अच्छे से नहीं समझा तो ये आपके पैसे डुबा भी सकता है और ये आपको बहुत ज्यादा पैसे बना भी सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर इंपॉर्टेंट है कि आप एडसेट लेवल को बढ़िया तरीके से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना क्या करूंगा, ठीक है, ये देखो ये सारी की सारी सेटिंग्स है ऑलमोस्ट, आप देखते हो जाओ, ठीक है, प्लेसमेंट तक ये सारी की सारी सेटिंग एडसेट लेवल की एंड होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है वो होता है ऑडियंस से रिलेटेड। यहाँ पर ये देखो कहाँ गया, ये बजट एंड शेड्यूलिंग है, ठीक है, ये देख रहे हो ऑडियंस कंट्रोल। तो ये सेटिंग बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको ठीक से समझा, ठीक है, तो आप इसके अच्छे खासे तरीके से अपने प्रॉपर जो भी आप कैंपेन रन करते हो उसको सक्सेसफुल करके जाओगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या क्या सेटिंग है हम वन बाई वन समझते हैं, ठीक है। जिस तरीके से कैंपेन लेवल पे हमने यहाँ पर एक बात करी थी क्या, कि बहुत सारे जब यहाँ पर हमारे पास कैंपेन हो जाते हैं तो हम उलझ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्टिमाइज भी करना है, ऐसा थोड़ी कि हमें सिर्फ रन ही करना है एडवर्टीजमेंट, हमें ऑप्टिमाइज भी करना है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन करते समय हमें ये ध्यान रहे कि हमने किस एड सेट पे काम करना है, किस कैंपेन पे काम करना है, इसीलिए नाम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप विदाउट नेमिंग के चलते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इतने एड सेट यहाँ पर बनेगा कि, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पर एडसेट का नाम डाल देता हूँ और बहुत ही छोटा सा नाम और बहुत ही क्लियर नाम है, ठीक है, ये देखो। अब जब मैंने ये एडसेट का नाम डाला तो अब मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकता, अगर मैं जाके पीछे देखूं भी, ठीक है, कि अगर मुझे शूज वाला कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है तो पर्टिकुलर यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि कैंपेन शूज वाला कैंपेन एक्चुअली में है कौन सा, क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम डाल रखा है, ठीक है। आते हैं नीचे, एक हो गया यहाँ पर एड सेट का नाम सेलेक्ट करना। अब उसके बाद आता है कन्वर्जन, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कन्वर्जन लोकेशन, मैंने आपको बोला ना, ठीक है, कि कन्वर्जन लोकेशन कुछ भी हो सकता है। जब आप ई कॉमर्स में काम करते हो तो आइदर आपका एक वेबसाइट हो सकता है, ठीक है, आइदर आपका यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर एक वेबसाइट हो सकता है, या तो आप डायरेक्ट कॉल पे कन्वर्सेशन कर लो, या तो आप डायरेक्ट पेज पे कन्वर्सेशन कर लो, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिया जाता है। बट हमारा ये जो प्रॉपर फ्रेमवर्क है, यहाँ पर हम क्या चुनने वाले हैं, मैसेजिंग ऐप चुनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कस्टमर को वन टू वन कनेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट उससे बात करके उसको चीजें सेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैसेज जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला था, ठीक है, कि जब हम मैसेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस होना ही चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस अगर नहीं है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू इंगेजमेंट एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, पर्टिकुलरली मैसेज के थ्रू। अब यहाँ पर आते हैं, जब यहाँ पर मैसेज वाला आप देखोगे सेक्शन, ये देखो कन्वर्जन लोकेशन हमने क्या चुना, कन्वर्जन लोकेशन में मैसेजिंग ऐप। और जैसे ही मैसेजिंग ऐप आप जाओगे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑप्शन बहुत ही चेंज हो जाता है, ठीक है, और इसी के वजह से हमें अपनी हायरार्की भी चेंज करनी पड़ती है। कैसे? अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो तीन ऑप्शन। मैं जब इन दोनों को ऑफ करूंगा, ठीक है, प्रॉपर देखिएगा ध्यान से तब समझ में आएगा, मैं जब इन दोनों को ऑफ करता हूं तो क्या होता है,
अभी व्हाट्सअप वाला ऑन है, ठीक है, और ये व्हाट्सअप बिजनेस है, ठीक है, व्हाट्सअप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, व्हाट्सअप बिजनेस होता है। चलो, तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मैंने अभी क्या किया, ये दोनों को ऑफ किया और इसको ओपन किया, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने उसको ऑफ किया, अब यहाँ पर देखो, आपको ना ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन आपको देगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं देता है? यहाँ पर आपने सिर्फ अगर व्हाट्सएप के थ्रू कन्वर्सेशन करने का मिसकी व्हाट्सएप के थ्रू कन्वर्सेशन करने का सोचा है, तो कभी भी आपको ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं देता है, जिसको कि हम डिटेल टारगेटिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी ये प्रीफर करती है कि अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन करोगे, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचो। क्यों? क्योंकि कंपनी भी क्या चाहती है, मेटा का ही प्रोडक्ट है व्हाट्सएप बिजनेस, तो वो व्हाट्सएप बिजनेस को भी प्रमोट करना चाहती है, और व्हाट्सएप बिजनेस ज्यादा पुराना है नहीं, दैट्स व्हाई वो यहाँ पर कभी भी आपको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं देती है। बट अब आप देखो, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैसेंजर को और व्हाट्सएप को दोनों को ऑन रखता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाऊंगा एंड स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन अब मेरे लिए ओपन है। और अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, डिटेल टारगेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूं, ठीक है, कि मेरा एडवर्टीजमेंट किसको दिखे। अब देखो कि जैसे आप शूज बेच रहे हो, ठीक है, तो अगर आप शूज बेच रहे हो, तो ऐसे लोग को आपका एडवर्टीजमेंट दिखे जो शूज में इंटरेस्टेड है, जो हाल फिलहाल में कहीं ना किसी वेबसाइट पे शूज को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस टाइप के लोगों को आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा, तो चांसेस ज्यादा है कि आपके पास वही ऑडियंस आए जो कि प्रॉपर एक्टिव ऑडियंस हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो मान लो कि क्लोथ से रिलेटेड सर्च कर रहे थे, या तो कोई मान लो कि एक ऑडियंस है, ठीक है, वो इंटरनेट पे जाके ईयरफोन सर्च कर रहा है, और उसको अगर आपके शूज का एडवर्टीजमेंट दिखा, तो एडवर्टीजमेंट कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो वहां पर गलत इंसान को एडवर्टीजमेंट दिख रहा है। तो प्रॉपर डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई अब देखिए हम कैसे करने वाले हैं, अपना हायरार्की कैसे सेट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो हम क्या करें, सिर्फ व्हाट्सएप वाला ऑन रखें, ठीक है, या तो हम क्या करें, मैसेंजर वाला और व्हाट्सएप वाला दोनों ऑन रखें। इंस्टाग्राम वाला ऑन मत रखिएगा, इंस्टाग्राम वाला अगर आप ऑन रखते हो, ठीक है, तो प्रॉपर आप कभी भी कस्टमर के नंबर तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको चाहिए कस्टमर का नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर कोई भी कस्टमर आपसे अप्रोच करता है, तो डायरेक्ट वहां पर उसका नंबर रिफ्लेक्ट होता है, बट मैसेंजर पे नहीं होता है। कोई बात नहीं, मैसेंजर भी हमारे काम का चीज है, ठीक है। तो ये दोनों है, तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, आइदर हम मैसेंजर को एंड व्हाट्सएप को ऑन रखें, या तो हम दोनों को ऑन रखें। कैसे हम करेंगे, कैसे प्रॉपर हायरार्की हमारी रहेगी, ये देखो, हम क्या करने वाले हैं, दो एड सेट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर दो एड सेट क्रिएट करेंगे, ये देखो, एक कैंपेन है हमारा, ठीक है, इसके अंदर हम दो एड सेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक एड सेट नंबर 1, एक एड सेट नंबर 2, एड सेट नंबर 2, ठीक है, एक एड सेट नंबर 1, एक एड सेट नंबर 2। एड सेट नंबर 1 में क्या करेंगे, हम सिर्फ तो सिर्फ कन्वर्जन लोकेशन हम व्हाट्सएप को चुनेंगे, ठीक है। और दूसरा एड सेट नंबर जो 2 होगा, वहां पर हम क्या चुनेंगे, व्हाट्सएप प्लस मैसेंजर, ठीक है। ये दोनों को हम यहां पर क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अब हुआ क्या, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि व्हाट्सएप और मैसेंजर वाले में हम डिटेल टारगेटिंग कर पाएंगे, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग कर पाएंगे तो हम अपने एक्चुअल ऑडियंस जिसको हम एडवर्टीजमेंट दिखाना चाह रहे हैं उसको टारगेट कर पाएंगे। बट व्हाट्सएप के थ्रू हम उन लोगों तक भी पहुंच पाएंगे जिनको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है। देखो, ये तो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस फ्रेमवर्क है, ठीक है। और ये आपको तब समझ में आएगा, देखो क्या होता है जब लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उनका सबसे बड़ा पैसा कहाँ खर्च होता है, पता है आपको? उनका सबसे बड़ा पैसा खर्च होता है प्रोडक्ट को टेस्ट करने में, कि कौन सा प्रोडक्ट काम में आएगा, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट को हमारी ऑडियंस लाइक करेगी। अब ये फ्रेमवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो विद अ मिनिमम अमाउंट, ठीक है, बहुत ही कम कॉस्ट आता है टेस्ट करने के लिए। देखो क्या होगा, होगा क्या, आपको अगर किसी भी ड्रॉप शिपिंग के मींस की आप ड्रॉप शिपिंग मान लो कभी करते हो, और आपको पता करना है कि ये हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट चुना, इसका प्राइस ये है, ये है, ये है, ठीक है, सारी की सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली, ठीक है। अब आपको मार्केट में जाना है, ठीक है, और टेस्ट करना है कि क्या ये प्रोडक्ट काम आएगी, क्या ये प्रोडक्ट पे लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्या ये प्रोडक्ट को लोग परचेस करेंगे। क्या करो, सिंपल आप एक एड सेट इस टाइप का बना लो, ठीक है, सिर्फ तो सिर्फ आप एक एड सेट बनाओगे, और इसकी इंगेजमेंट एडवर्टीजमेंट चला के सिर्फ तो सिर्फ उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना। अगर ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ज्यादा लोग आपसे व्हाट्सएप पे अटैच होंगे, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, दैट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट कोई काम का नहीं है। तो ये प्रूवन फ्रेमवर्क है किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। बेसिक
मीन्स कि एकदम लो लेवल पे आपको ई कॉमर्स करने के लिए विदाउट वेबसाइट, ठीक है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेमवर्क है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है। तो अभी तक हम क्या करने वाले थे, अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। एक कैंपेन हमने रन किया, ठीक है, और इसमें 2 एड सेट हमने चलाए। एक एड सेट में हमने सिर्फ तो सिर्फ व्हाट्सअप रखा, एक एड सेट में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सअप प्लस मैसेंजर, सो दैट कि हम डिटेल टारगेटिंग कर पाए, ठीक है। और उसके बाद इस एड सेट में हमारा एक एडवर्टीजमेंट रहेगा, इट एड सेट में हमारा एक और एडवर्टीजमेंट रहेगा, और ये दोनों एडवर्टीजमेंट सेम ही रहेंगे, इसमें हम कोई फर्क नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इस तरीके का एक फ्रेमवर्क, एक हायरार्की सेट कर लेते हो, तब हम यहाँ पर इसके आगे आप जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पास 2 एड सेट बनेगा, और ये दोनों एड सेट किस तरीके से काम करेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो व्हाट्सएप वाले में जब हम करेंगे, जैसे लेट सपोज कि अगर हमने मैसेंजर को ऑफ किया, सिर्फ व्हाट्सएप को ऑन रहने दिया, ठीक है, तब तो हमारा ज्यादा आगे कोई एफर्ट लगने वाला नहीं है, तुरंत हम सारी की सारी सेटिंग को 1 बाय 1 कर लेंगे, ठीक है। बट जब आप व्हाट्सएप प्लस मैसेंजर करते हो, तो प्रॉपर अब आपको सेटिंग के साथ चलनी है, ठीक है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल ऑडियंस है कौन, ठीक है। चलो अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एड सेट नेम, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन में हमने क्या किया, मैसेजिंग ऐप ही चुना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखा रहा है ऐड टाइप। ऐड टाइप में कोई छेड़छाड़ मत करना, रहने देना जैसा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो स्पॉन्सर्ड मैसेज है और क्लिक टू मैसेज है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे फेसबुक पेज पे, अगर आपने यहाँ पे ठीक से काम नहीं किया तो आपकी जो लॉयल ऑडियंस है, मे भी आपसे प्रोडक्ट खरीदती, बट अगर आपने पेज पे काम किया तो वो लॉयल ऑडियंस भी आपसे इसकी कांटेक्ट तो करेगी, बट चीजें परचेज नहीं करेगी। क्यों, वाई? देखो कभी भी मान लो कि हम क्लोथिंग, मान लो कि हम कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पेज वैसा ओरिएंट होना चाहिए, वैसा ओरिएंटेशन उसका होना चाहिए, सो दैट कि लगे कि हाँ हम कपड़े बहुत दिन से बेचते हैं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन है। सिर्फ फेसबुक पेज ही नहीं, आपका इंस्टाग्राम पे भी। लेट सपोज मैं आपको ना दिखाता हूँ, 1 मिनट, इसको हम क्या करते हैं, देखो मैं इस दूसरे डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मुझे क्या करना है, हुडीज बेचना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि हम अपने पेज को ऐसा ओरिएंट करें कि लगे कि हाँ हम हुडीज बेचते हैं। दैट मीन्स कि हमें हुडीज के बहुत सारे पिक्चर डालने चाहिए, ठीक है। हमें हुडीज से रिलेटेड कुछ मीन्स की जो ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ डिजाइन आ रहे हैं, डिजाइन बदल बदल के डालते रहो। जब आपका कोई कस्टमर यहाँ पर आपके पेज पे विजिट करता है या तो इंस्टाग्राम पे विजिट करता है, ठीक है, तो वो देखता है कि हाँ ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा का पूरा पेज क्लोथिंग से ही ओरिएंटेड है, और इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बनता है, ठीक है। जब एक ट्रस्ट बना लेते हो आप, तो आप कस्टमर को कुछ भी पिच करोगे अच्छे से, अगर अच्छे तरीके से पिच करोगे तो वो कस्टमर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क काम करता है। यहाँ पर आपको पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा एज इट इज, कोई ज्यादा एडवांस ऑप्शन है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर मान लो कि एक एड अकाउंट है हमारा, और हम एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हैं इस पे, तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, जब कभी भी आप पहली बार एडवर्टीजमेंट रन करने आओगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो आपसे बोलेगा टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। अभी मुझे नहीं बोल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसके टर्म्स एंड कंडीशन को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। प्राइवेसी पॉलिसी को सारी की सारी चीजें मैंने एक्सेप्ट करके रखी है, ठीक है। तो एक बॉक्स आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तभी आप आगे इस पेज पे एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो आपको एडवर्टीजमेंट रन करने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे हमने सेटिंग की अभी एड सेट पे, ठीक है। फिर यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन में आपको क्या करना है, ठीक है। एड टाइप क्या होने वाला है, फेसबुक पेज, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो परफॉर्मेंस गोल का अभी ऑप्शन हमें नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे बताएगा, ठीक है, कि परफॉर्मेंस गोल में मुझे 2 ऑप्शन ये दिखाता है, ठीक है। और वो दोनों ऑप्शन क्या है मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहले हम इस एड सेट को प्रॉपर बना लेंगे, ठीक है। अब देखो उसके जस्ट नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखता है, कोस्ट पर रिजल्ट गोल का। ये है क्या, ये जो ऑप्शन है ना, ये कैंपेन लेवल पे एक ऑप्शन से जुड़ा हुआ है। कौन सा ऑप्शन, ये देखो अभी मैं कैंपेन लेवल पे हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। ये है मेरा कैंपेन लेवल, और इससे ये देखो, ठीक है, ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। बिडिंग स्ट्रेटजी में आपको 3 टाइप की बिडिंग देखने को मिलती है। ये देखो कोस्ट पर रिजल्ट गोल, यही ऑप्शन आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर बिडिंग आपने कोस्ट पर रिजल्ट गोल
ऑन कर रखा है तभी आप क्या कर सकते हो, इसको इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज ये ऐसा ही डिसेबल रहेगा, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस गोल और ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे भी ये ज्यादा हमारे इसकी इस फ्रेमवर्क के लिए कोई काम का चीज है नहीं, ठीक है। आते हैं नीचे, नीचे आने के बाद देखिए मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। जैसे कैंपेन लेवल पे हम जाते हैं सबसे पहले, और ये देखो हमने किस बजट को ऑन करके रखा है, हमने एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन करके रखा है, ठीक है। जब आप इस बजट को ऑन करते हो तो यहाँ पर बजट ऐड करने वाला एक ऑप्शन होता है, वो आपको नहीं शो करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक ऑप्शन आएगा बजट ऐड करने वाला। ये क्या बता रहा है यहाँ पर, आप ध्यान से सुन, देखो क्या है, योर बजट वाज सेट यूजिंग एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। मींस कि आपने एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन कर रखा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर जो पर्टिकुलर बजट ऐड करने का ऑप्शन आता है ये आपको नहीं दिखेगा। अब मैं आपको ना उसको ऑफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, इस को हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक है। ये देखो, इस बजट ऑप्टिमाइजेशन को हम ऑफ कर रहे हैं। अब जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, ये देखो, ये ऑप्शन इनेबल हो गया। अब यहाँ पर देखो, पर्टिकुलरली हम किस लेवल पे हैं, एड सेट लेवल पे हैं। अब एड सेट लेवल पे जब हम जाके पैसे ऐड कर रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, एबीओ कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से भी आप बजट ऐड कर सकते हो, तो इस वाले ऑप्शन को ऑन करोगे तो ये वाला डिसेबल हो जाएगा, अगर इसको ऑन करोगे तो ये वाला डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों इसकी इसी प्रकार काम करती है। हम क्या करने वाले हैं, हम तो बेसिकली अभी एबीओ के थ्रू ही चलने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें 2 एड सेट बनाने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे 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 आगे, थोड़ा सा कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। बजट एंड शेड्यूलिंग, बजट एंड शेड्यूलिंग में नहीं तो आपको बजट में कोई छेड़छाड़ करना है, नहीं तो आपको शेड्यूलिंग में कोई छेड़छाड़ करना है, ठीक है। रहने दो एज इट इज। जब आपका मन करे, ठीक, अब में कैंपेन ऑफ करना है तो मैनुअली मिस की डैशबोर्ड पे आइए और कैंपेन को ऑफ कर दीजिए। जब आपको लगे कि अब हमें कैंपेन ऑन करना है तो मैनुअली सेम प्रोसेस करना है, आइए डैशबोर्ड पे और ऑन करिए, ठीक है। शेड्यूलिंग के मिस की यहाँ पर अगर देखो, अगर आप शेड्यूलिंग करते हो तो क्या होता है, शेड्यूलिंग आप करते हो तो आपको एक ऑप्शन होता है कि आपका एडवर्टीजमेंट कब कब शो होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी ऑडियंस की एक्टिविटी हमें पता चले, ठीक है। ऑडियंस का एक्टिविटी हमें कैसे पता चलेगा, ऑडियंस के डेटा से। अब अभी हमारे पास ऑडियंस का कोई डेटा है नहीं, तो शेड्यूलिंग का एंड अब यहाँ पर बजट का कोई काम है नहीं, ठीक है। बजट हमने पहले सेट कर रखा है, शेड्यूलिंग हम अभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो आते हैं थोड़ा सा और नीचे और नीचे और नीचे, और अब प्रॉपर इन सारे ऑप्शन को आपको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि शेड्यूलिंग से हमारा कोई नाता नहीं है, ठीक है। और हमने बजट पहले से सेट कर के रखा है। और अब हम आते हैं ऑडियंस पे। दिस वन इज अ गेम चेंजर, ठीक है। ये जो प्रॉपर ये जो सेगमेंट है, यही डिफाइन करता है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट आप रन कर रहे हो, ठीक है, वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा या आपके पैसे डूब जाएंगे, सारा का सारा सेटिंग यहीं पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। बट मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ऑडियंस, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 3 टाइप का ऑडियंस होता है, कस्टम ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। इसको ट्रैफिक भी बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा कभी, कोल्ड ट्रैफिक, हॉट ट्रैफिक, वार्म ट्रैफिक, ठीक है। तो इसकी ट्रैफिक का जो डेफिनेशन होता है ये यहीं से आता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में अभी हम नहीं उलझते हैं, हम प्रॉपर टारगेटिंग के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, कि हमें कैसे टारगेटिंग कैसे करना है, ठीक है। देखो, टारगेटिंग का सारा ऑप्शन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। आप एक बार अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको एनालिसिस करो, ठीक है। और फिर उसको एनालिसिस करते हुए आप ये देखो कि आपको कहाँ कहाँ टारगेटिंग करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं स्टार्ट करता हूँ लोकेशन से। देखो, लोकेशन अगर आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप सिर्फ तो सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट में चलाओ या तो पर्टिकुलर रीजन में चलाओ, पूरा का पूरा ब्रॉड टारगेटिंग करो। दैट मीन्स कि आपको लोकेशन जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपर इंडिया सेलेक्ट करो, ठीक है। कुछ चीजों को यहाँ पर आपको एक्सक्लूड भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजें आपको मिस की इंडिया सेलेक्ट कर लिया। देखो, इंडिया में ना बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, आपने नाम कभी सुन रखा होगा, ठीक है, टेरेटरी का हमारे, तो उन सारे को बस एक्सक्लूड कर दो, उन्हीं सबको हटा दो, एंड बाकी ब्रॉड टारगेटिंग करो इंडिया के लेवल पे, सो दैट कि आपका जो प्रोडक्ट हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विजिबल हो पाए। आपके पास जब ऑप्टिमाइजेशन करने का ऑप्शन हो तो आपके पास पूरा पैन इंडिया का डेटा हो। इसीलिए पूरे लोकेशन में आपको क्या सेलेक्ट करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सक्लूड करना है। बट एक्सक्लूड किसको करना है, ये देखो, ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करके रखना है। जैसे यहाँ पर मैं ना इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और
एक्सक्लूड यहाँ पर हमारे पास बटन होगा, इसको ऑन करना है और यहाँ पर देखो जैसे मैं आऊँगा, ठीक है, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया और वन बाय वन हम सभी को एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये इसको भी हमने एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड करने से होता क्या है, एक्सक्लूड करने से एक छोटी सी चीजें होती है, जहां जहां आप एक्सक्लूड करोगे वहां वहां आपकी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगी, और जहां जहां आपने इंक्लूड किया वहीं सिर्फ आपकी एडवर्टीजमेंट दिखेगी, ठीक है। जैसे मैंने इंडिया को टारगेट किया, ठीक है, तो इंडिया में कहाँ कहाँ दिखेगी और इंडिया में कहाँ नहीं दिखेगी, यही ऑप्शन क्या डिफाइन करता है, यही ऑप्शन आपको, ये देखो, इंक्लूड करोगे वहां दिखेगी, जहां एक्सक्लूड करोगे वहां नहीं दिखेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आसाम को एक्सक्लूड किया, तो आसाम में जो हमारी प्रॉपर कैंपेन चलने वाली यहाँ पर अब नहीं दिखेगी, ठीक है। चलो, तो 1 मिनट इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर आगे, ठीक है, देखो यहाँ पे सारी की सारी चीजों को वन बाय वन हम एक्सक्लूड करते हैं जल्दी से थोड़ा। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और चलो इसको सिटीज के लेवल पे भी एक्सक्लूड कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा कंट्री के लेवल पे ही एक्सक्लूड करना है। अच्छा, इन जगहों पे हम क्यों नहीं दिखा रहे एडवर्टीजमेंट, देखो ये सबसे पहले तो आप ये समझो, ठीक है, ये जो जगह है, ठीक है, हम इसलिए एडवर्टीजमेंट यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी डेंस पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करो यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, ये सब डेंस पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है, और यही सब आपके पोटेंशियल कस्टमर है। अब लक्षद्वीप देखो प्लेस हो गया सेलेक्टेड, ठीक है, बट हमें क्या करना था, सिटी या तो कंट्री वाइज पे इसको सेलेक्ट करना था, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको शो करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, ठीक है, एंड दैट्स वाई हम इसको सेलेक्ट करके हटा दे रहे हैं, ठीक है, सो दैट हमारा पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखो अगर ज्यादा लोकेशन आप कवर करोगे, जितनी ज्यादा ऑडियंस साइज होगी, उतना ज्यादा आपको बजट, आपके पास बजट होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये छोटे छोटे जितने भी आ रहे हैं, जिससे कि हमें पता है कि पोटेंशियल सेल नहीं आता है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। देखो लोकेशन टारगेटिंग की भी एक अपनी कहानी होती है, ठीक है। एज टारगेटिंग की भी अपनी पूरी की पूरी ऑप्टिमाइजेशन होती है। आप किसी को भी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकते हो, आप एक बार अपने प्रोडक्ट की तरफ देखो, ठीक है। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट एक शूज, ठीक है। अब ये शूज आप इमेजिन करो कि कौन कौन पहन सकता है, ठीक है, और अगर आपने ठीक तरीके से इसको इसकी पहचाना, ठीक है, तो आप एज डिटरमाइन कर पाओगे कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सिर्फ तो सिर्फ कौन पहनेंगे, 18 से लेके लाइक ये 35 तक, यही वो एज ग्रुप है, यही वो रेंज है जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएंगे और कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिख के भी वही लाया, ठीक है, ये देखो 18 से 35 वाले ही आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही उसी तरीके से है। तो अपने प्रोडक्ट को एक बार रीड करिए, ठीक है, एंड फिर टारगेटिंग पे ध्यान दीजिए, आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ बट मीन्स की जब हम ब्रॉड लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, मान लो कि ये तो हमारा एक सीधा साधा एक प्री सेटेड फ्रेमवर्क है, ठीक है। मान लो कि अगर हमने किसी और के लिए एडवर्टीजमेंट रन किया, जैसे लीड के लिए या तो सेल्स के लिए, ठीक है, तो इसको प्रॉपर एक मीन्स की सब्जेक्ट की तरह हमें पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। लोकेशन कैसे हम टारगेट करें, एज कैसे टारगेट करें, जेंडर कैसे टारगेट, जेंडर तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब ये जो देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये किसके लिए ओरिएंटेड है, ये मेंस के लिए ओरिएंटेड है, तो फीमेल को हमारा एडवर्टीजमेंट दिखाने से कोई ऐसे भी फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, जेंडर को सेलेक्ट करके हम सिर्फ तो सिर्फ मेंस को यहाँ पर अपना एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे। तो अब हमारा एडवर्टीजमेंट धीरे 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 प्रॉपर सेट होते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर हमने लोकेशन सेट कर लिया है, ठीक है, प्रॉपर हमने लोकेशन सेट किया, फिर एज सेट किया, एज सेट करने के बाद हमने जेंडर सेट किया, अब हमारे पास आती है डिटेल टारगेटिंग। एंड यही जो सेगमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल पढ़ाई हमें किसके लिए करनी होती है, ठीक है, तो एक्चुअल पढ़ाई सबसे पहले डिटेल टारगेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड स्ट्रेटजीज के रिलेटेड ही हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये पढ़ाने नहीं वाला, ठीक है, कि डिटेल टारगेटिंग कैसे करनी है, मैं डायरेक्ट डिटेल टारगेटिंग कर देता हूँ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक बार अपने प्रोडक्ट को देखिए, ये है क्या, ये है शूज। तो हमें उस लोगों को टारगेट करना चाहिए जो कि शूज या तो इंटरनेट पे जाके शूज से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं, या तो शूज अगर है, ठीक है, उस मान लो कोई पेज
जो डेडिकेटेड है कि वो अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज के शूज को वहां पर क्या करता है, लिस्ट करता है। उसको अगर कोई लाइक कर रहा है तो उस टाइप के ऑडियंस को हमें ढूंढना है एंड उसी को टारगेट करना है, ठीक है। और वही हमारी जो ऑडियंस होगी वो प्रॉपर ऑडियंस होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टारगेट करने जाऊं, ठीक है, देखो ब्राउजर पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन देता है, ठीक है। 3 ऑप्शन में से जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का इस्तेमाल हम प्रॉपर टारगेटिंग के लिए करते हैं एंड डेमोग्राफी एंड बिहेवियर का इस्तेमाल हम ज्यादातर नैरो डाउन करने के लिए करते हैं, लेजर टारगेटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ना कुछ टारगेटिंग इसके रिलेटेड करके दिखा देता हूँ। जैसे इंटरेस्ट हम जाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट में जाने के बाद शॉपिंग एंड फैशन में जाओ, ठीक है। और क्लोथिंग वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन है शूज का। तो जैसे ही आप यहाँ पर शूज से रिलेटेड मीन्स की शूज पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपने एक इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप आ जाओ दूसरे को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो क्या किए, इंटरेस्ट पे गए, शॉपिंग एंड फैशन पे गए आपने, ठीक है, और यहाँ पर क्लोथिंग से रिलेटेड शूज में आपने क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, वो धीरे 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 मीन्स की ऑप्टिमाइज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट हमारा उन्हीं लोग को दिखेगा जो कि शूज से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, या तो शूज से रिलेटेड पेज पे लाइक वाइक कर रहे हैं, ठीक है। अब और भी चीजें हमें यहाँ पर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि एक इंटरेस्ट से कभी भी हमारा जल्दी काम नहीं होता है। अगर हम सिर्फ एक ही इंटरेस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ऑडियंस साइज थोड़ी सी घट जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2-3 और सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, ठीक है, बिहेवियर पे जाता हूँ, और बिहेवियर पे मैं ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है, परचेस बिहेवियर में इंगेज शॉपर को भी ऑन करता हूँ। इंगेज शॉपर का मतलब क्या, कि ऐसे लोग, ठीक है, जो कि ऑनलाइन ऑनलाइन क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं। अगर उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, तो वो ऑलमोस्ट शॉपिंग करके ही जाते हैं। उन्हीं को अगर आपको टारगेट करना है तो बिहेवियर में जाइए, परचेस बिहेवियर में जाइए और इंगेज शॉपर को सेलेक्ट करिए, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने क्या किया, एक इंटरेस्ट से सिलेक्ट किया, एक बिहेवियर से सिलेक्ट किया। अब हम डायरेक्ट सर्च करके थोड़ा सा और टारगेटिंग करते हैं। जैसे कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या करती होगी, आप सोचो, ठीक है, खुद से सोचो। जैसे कि हमारी टारगेट ऑडियंस फ्लिपकार्ट पे या तो अमेजोन पे अगर शूज सर्च कर रही हो, तो अगर हमारा एडवर्टीजमेंट उसको दिखे तो मे बी वो रिलेवेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट प्रॉपर सर्च करेंगे, ठीक है। फ्लिपकार्ट सर्च किया, ठीक है। अब देखो फ्लिपकार्ट में जितने लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, उन सभी को अब ये एडवर्टीजमेंट उनको भी दिखेगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हम और भी चीजों को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे कि हमारा क्योंकि प्रोडक्ट है शूज, इसलिए हम फुटवेयर लिखते हैं यहाँ पे। और ये देखो फुटवेयर, जो भी लोग फुटवेयर में इंटरेस्टेड होंगे उनको भी हमारा ऐड दिखना चाहिए। उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग, देखो ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ऑप्शन ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप करते हो, ठीक है, वन बाय वन इसी चीज को सीखना होता है, ठीक है, इस वाले सेक्शन में, कि हम किसको टारगेट करें। टारगेट अच्छी तरीके से कर लोगे तो आधा तो आपका एफर्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। टारगेटिंग में हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट करके रख लिए, ठीक है। और हमारी ऑडियंस साइज एक बार देखो, ऑडियंस साइज देखो एक बार ध्यान से। एक बार हम इसको इधर से इधर करते हैं, ये देखो ऑडियंस साइज कितनी है। तो ये जो ऑडियंस साइज है ना, अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। हो सकता है ऑडियंस इससे भी ज्यादा हो, ठीक है, या तो इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। हाँ, बट अगर आपने इस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग भी चला, ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा ऑडियंस है गाइस, आपके पास ऑडियंस भरी पड़ी है, ठीक है। चलो, आते हैं थोड़ा सा और नीचे। डिटेलिंग का काम हमने कर लिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने ऑडियंस वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ऑडियंस में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट किया, ठीक है। लोकेशन में हमने पैन इंडिया को टारगेट किया। कुछ लोकेशन ऐसी थी जो हमें समझ में आ रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, डेंस पॉपुलेटेड नहीं है, या तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग को प्रीफर नहीं करते, उनको हमने हटा दिया। और उसके बाद एज से रिलेटेड हमने कुछ सेटिंग की। एज से रिलेटेड सेटिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें पता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे लोग तो परचेज नहीं करने वाले, सारे लोग इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। दैट्स वाई हमने क्या किया, एज को अच्छे तरीके से सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद जेंडर, हमें पता था हमारा जो प्रोडक्ट है वो किससे ओरिएंटेड है, मेन से ओरिएंटेड। अगर यहीं पर अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट रहता है तो मैं वुमेन सेलेक्ट करता। यहीं पर अगर 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 कोई मान लो वुमेन का ड्रेस रहता है, ठीक है, तो फिर भी मैं वुमेन सेलेक्ट करता, ठीक है। तो सारी की सारी आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है कि किस जेंडर को आप टारगेट करोगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप अगर आपने सही से कर ली, ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देखो एड अमिस की हमारा क्या हो चुका है, ठीक है, जेंडर को हमने टारगेट किया ठीक से, फिर हमने डिटेल टारगेटिंग करी। उसके बाद आगे आते हैं,
आगे आते हैं, आगे आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। ऑडियंस को सेव मत करो, या तो सेव कर भी सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि बार बार आप ऑडियंस बनाओ, नए नए ऑडियंस बनाने आप सीखोगे तभी डिटेल टारगेटिंग आपको आएगी, ठीक है। चलो, तो डिटेल टारगेटिंग के बाद हमें क्या करना है, प्लेसमेंट सेलेक्ट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, प्लेसमेंट जब भी आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ये एआई है, ठीक है। इसकी फेसबुक के अंदर मशीन लर्निंग जो काम कर रही है, ठीक है, वो आपको आपके प्रोडक्ट को एनालिसिस करती है, आपकी डिटेल टारगेटिंग को एनालिसिस करती है और अपने अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेसमेंट सेलेक्ट करके एडवर्टीजमेंट दिखाती है। बट मैं प्रीफर करूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है, तो आप मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करो, ठीक है। जैसे ही आप मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हो तो आपको ये सारी की सारी ऑप्शन विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, यहां से हटा दो मैसेंजर से, नहीं नहीं मैसेंजर से मत हटाओ, ठीक है, क्योंकि हमने मैसेंजर को भी टारगेट कर रखा है, ठीक है। और एक ऑडियंस ऑडियंस नेटवर्क को सिर्फ हटा दो और इन तीनों को रहने दो, ठीक है, क्योंकि इन तीनों जगह पे हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने आए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कोई हाई टिकट चीजें नहीं बेचने आए जो कि हमें इसकी प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर एक बेसिक सा सिंपल सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, जो कि एक ऐसे प्राइस रेंज में आता है जिसको लोग खरीद सकते हैं। तो इन तीनों प्लेसमेंट को सेलेक्ट करो, ऑडियंस नेटवर्क को हटा दो, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस नेटवर्क हमारे यहाँ कोई काम का नहीं है, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क गूगल में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद और किसी ऑप्शन पे छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। इसको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आप चले जाओगे एडसेट लेवल पे। एडसेट लेवल पे आपको क्या करनी है, ये देखो, वही काम, एड का नाम देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एड का नाम नहीं दोगे तो बाद में कंफ्यूजन आप ही को क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर एड का नाम देंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे एड है, ठीक है, देखो मैंने करके रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐड का नाम हो गया। देखो, पेज का सिलेक्शन आप वहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, क्योंकि आपने एडसेट लेवल पे पेज को सेलेक्ट कर रखा है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपको अब इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पेज सेलेक्ट हो चुका है। इंस्टाग्राम, कभी भी आप इसके इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो उसका ऑप्शन आपको यहीं पर विजिबल होता है कि कौन से अकाउंट पे आप एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हो। देखो, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को आपको पेज पे ही लिंक करना होगा, ठीक है, तब आपको ये ऑप्शन यहाँ पर विजिबल होगी। अगर आप इंस्टाग्राम को फेस और व्हाट्सएप को पेज पे लिंक नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा प्रॉपर इस सेगमेंट में, ठीक है, और फिर यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आप पेज जब बनाते हो तो वहां पर जो ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, उसी ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट है कि इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को अच्छे से लिंक करिए, ठीक है, ऑप्टिमाइज करिए। जैसे ही आप कर देते हो तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन दिखता है, ठीक है। इंस्टाग्राम मेरा पहले से ही अटैच है। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था पेज के लिए, कि अगर आप शूज बेच रहे हो, ठीक है, तो शूज जो जो आप यहाँ पर बेच रहे हो उसका फोटो आपके पेज पे भी होना चाहिए और आपके इंस्टाग्राम पे भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिलेवेंसी एक जनरेट करता है, ठीक है। आपका मान लो कोई कस्टमर आपका एडवर्टीजमेंट देखा और वो चला गया कहाँ पे, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मान लो कि वो चेक कर रहा है कि क्या ये सच में इसकी जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है, क्या ये सच में शूज से रिलेटेड काम करता है, क्लोथिंग से रिलेटेड काम करता है। तो वो क्या करता है, एक रिलेवेंसी जनरेट करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। अगर एक आपका लॉयल कस्टमर है, अगर वो जाके इंस्टाग्राम पे चेक करा और आपने प्रॉपर इंस्टाग्राम पे अब जो भी आप सेल कर रहे हो उसका फोटो आपने लगा रखा है, प्राइस आपने लगा रखा है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आपने दे रखा है, ठीक है, तो आप उसके नजर में एक जेन्यून हो गए, ठीक है, और आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को, पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखिएगा जब भी कभी भी आप इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि जरूरी है, ठीक है। ट्रस्ट, बिजनेस का सबसे पहला स्टेप ही होता है, ट्रस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एड का हमने नाम डाल दिया है, ठीक है। आइडेंटिटी हमारी, हमने कहाँ कहाँ पे चलाना है, ठीक है, ये सब ने हमने सेटअप कर लिया। उसके जस्ट नीचे अगर आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर एड सेटअप है। एड सेटअप में आपको बोलता है, ठीक है, क्या कि आप क्रिएट करना चाहते हो ऐड, या तो एग्जिस्टिंग पोस्ट के थ्रू आप ऐड चलाना चाहते हो। तो सबसे इसकी दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। मैं प्रीफर करूंगा, देखो जब ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जब ब्रांडिंग हम नहीं करते हैं तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन के थ्रू ही चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछता है कि फॉर्मेट, तीन टाइप का एडवर्टीजमेंट होता है, आपने भी देख रखा होगा। सबसे पहला क्या होता है, इमेज या तो वीडियो,
ठीक है, या तो इमेज होता है, या तो वीडियो होता है, या तो क्राउजल होता है। तो 3 टाइप का होता है, तीनों में से आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं प्रीफर कर रहा हूँ, देखो क्योंकि हम यहाँ पर जब कैटलॉग डाउनलोड कर रहे हैं, हम किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें उसके मल्टीपल इमेजेस को डाउनलोड करना पड़ता है, मल्टीपल इमेजेस को दिखाना पड़ता है। ठीक है, एंड दैट्स वाई हम यहाँ पे क्राउजल चुन रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्राउजल चुनोगे, ठीक है, तो थोड़ी सी नीचे की सेटिंग चेंज होगी, और अब देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, ये देखो एड सेटअप पे गए। ठीक है, हमने क्रिएट एड पे क्लिक किया, हमने फॉर्मेट क्राउजल चुना, और अब स्क्रॉल डाउन करके अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर आपको दिखेगा ऐड क्रिएटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने एडवर्टीजमेंट को, मीन्स की आपके एडवर्टीजमेंट में कौन सा फोटो होगा, कौन सा प्राइमरी लाइन आप ऐड करना चाहते हो, हेडलाइन क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें अब आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब देखो जैसे कि ऐड क्रिएटिव में आता हूं, अब मुझे कोई फोटो ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कार्ड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही आप ऐड इमेज पे क्लिक करते हो, तो आपको ये सारा का सारा ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप अगर पहले से अपलोडेड है फेसबुक के सिस्टम में, आप जितने भी इमेज अपलोड करते हो, जितने भी वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, या तो जितना भी क्राउजल अपलोड करते हो, सब यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टोर्ड होते रहता है। अब देखो सबसे पहले अगर आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये शूज वाला जो है ना, ठीक है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टोर्ड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर स्टोर्ड नहीं रहता तो क्या करता, मैं अपलोड पे जाता, अपलोड पे जाने के बाद ऑटोमेटिक मुझे ये अपने डेस्कटॉप से इमेज चुनने का ऑप्शन मुझे दे देता। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आता है, ठीक है, उसको क्लिक कर दो, हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि हमने पहले से ही इमेज को अपलोड कर रखा है सिस्टम में, तो हम यहाँ से डायरेक्ट चुनते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, कौन सा इमेज पहले आपको दिखाना है, कौन सा इमेज आपको बाद में दिखाना है, ये प्रॉपर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये इमेज सबसे पहले कस्टमर को विजिबल हो, क्योंकि कराउजल में क्या होता है, कराउजल में ये होता है ना, ठीक है, कि सबसे पहले ये इमेज दिखेगा, उसके बाद आप जो सेलेक्ट कर रखे हो उस वो दिखेगा, इसके नंबर वाइज दिखेगा। ठीक है, और नंबर वाइज दिखेगा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप ऐसा इमेज रखो जो कि हिट इमेज हो। ठीक है, जो अच्छा लगे देखने में। तो पहले मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा ही क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जो प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जहां से मैं ये कैटलॉग डाउनलोड कर रहा था, ठीक है, उसने भी सबसे पहले यही अटैच करके रखा था। अभी उसने अगर ये अटैच करके रखा होगा तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा, क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ये ज्यादा ग्रैपिंग लगता है। ठीक है, चलो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, देखो ये एक इमेज मेरा ऐड हो गया। ठीक है, अब कराउजल ऐड का ये एक खासियत है कि आप हर एक इमेज के साथ अलग अलग हेडलाइन को अटैच कर सकते हो, अलग अलग डिस्क्रिप्शन को अटैच कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक इमेज यहाँ पर अटैच किया, अब इस प्रॉपर इमेज का हेडलाइन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको डाल सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पर हेडलाइन डालना चाहूंगा। ठीक है, तो हेडलाइन हमारा कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ग्राफिंग होना चाहिए, क्योंकि इमेज देख के कोई ऐसा नहीं हो कि कोई कस्टमर इंटरेस्ट ले ले। ठीक है, आपको हेडलाइन में कुछ अच्छी खासी पंच लाइन लिखनी पड़ेगी, हुक लाइन लिखनी पड़ेगी, जिससे कि आपका एडवर्टीजमेंट और ज्यादा हुक हो। ठीक है, दैट मीन्स कि लोग उस पर क्लिक करें। तो चलो हेडलाइन मैंने यहाँ पर लिख के लाया हुआ है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, चलो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं हेडलाइन वाले सेक्शन में इसको डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो एक हेडलाइन मैंने इसको डाल दिया, डिस्क्रिप्शन आप नहीं भी डालोगे तब पर भी चलेगा, और ऐसे मिसकी जो हमारा फ्रेमवर्क है, ठीक है, यहाँ पर इतने हेडलाइन से काम बन जाएगा। ठीक है, एक हेडलाइन मैंने डाला, अब देखो मैं क्या करूंगा, एक और इमेज ऐड करूंगा, और उस इमेज में फिर मैं दूसरा हेडलाइन इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इमेज ऐड करने के लिए फिर से मुझे, अब देखो पहला इमेज हमने ये ऐड किया था। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा इमेज ऐड करोगे, कौन सा इमेज आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, ये आपके हाथ में। ठीक है, मैं चाहता हूं, ठीक है, कि ये इमेज ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको दिखा सकते हो। ठीक है, या तो आप इसको दिखा सकते हो, सब आप पे डिपेंड करता है। चलो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आप देख रहे हो ये भी लोड हो गया। ठीक है, और प्रॉपर अब इसको थोड़ा सा एडिट पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, कि इसका हेडलाइन क्या होगा, इसमें आप क्या हेडलाइन ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर से जाओ। ठीक है, दूसरा हेडलाइन जो आपने पहले से लिख के लाया है इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी जैसे ही आप करोगे, कॉपी जैसे ही करोगे यहाँ पे आके पेस्ट कर दो।
तो हर जब जब कभी भी आपका ये फोटो दिखेगा तो उसके अंदर अलग डिस्क्रिप्शन, ये फोटो दिखेगा उसके अंदर अलग डिस्क्रिप्शन, और हर एक, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, हेडलाइन, और हर एक हेडलाइन एक पंच लाइन होना चाहिए, हुक लाइन होना चाहिए जो कि इंटरेस्ट ग्रैब करे, ठीक है। अगर ये लाइन इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, ठीक है, तो कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे या तो आपके थ्रू व्हाट्सएप पे चैट करेगा ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी लाइन अच्छे तरीके से आप तैयार करो। और देखो हेडलाइन कैसा लिखना चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट कैसा लिखना चाहिए, ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आ सकता है अगर आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस आता है। तो अगर आपको कॉम्पिटिटर को पढ़ना नहीं आता है, अगर आप नहीं जानते हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी काम अपने अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी तक हमने क्या किया, दो ऐड किया, ठीक है। सबसे पहला ये इमेज, फिर दूसरा ये इमेज। अब मैं तीसरा इमेज ऐड करने जा रहा हूँ। तीसरा इमेज मैं ऐड करता हूँ वन बाय वन। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इमेज ऐड करना है, ठीक है। प्रॉपर मैं 3 से 4 इमेज ऐड करूंगा, बस काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमने तीसरा इमेज ऐड किया, एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हेडलाइन वाला जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरा हेडलाइन इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि ये, ठीक है। देखो मैं कभी भी जब ई कॉमर्स का काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं तो अपने कॉम्पिटिटर जो इस्तेमाल करता है ना, ठीक है, वही हेडलाइन मैं उसको रीड करता हूँ, ठीक है, कि उसने कैसी हेडलाइन इस्तेमाल करी है। क्योंकि कॉम्पिटिटर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तो उसने बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करी होगी हेडलाइन, अगर उसका सेल वेल आ रहा होगा तो, ठीक है। तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। चलो और इमेज हम ऐड कर देते हैं धीरे धीरे। हमने ये ऐड किया है, फिर ये ऐड किया है, ये ऐड किया है, एक और ये ऐड कर लेते हैं। और प्रॉपर आप 10 इमेज ऐड कर सकते हो, बट 10 नहीं, 5 करोगे तब पर भी चलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, और एक और लास्ट, लास्ट में हम ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था सेलिंग प्राइस, देखो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, एक मिनट मैं ना शो कर देता हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कहाँ पे था, ये देखो। अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि सेलिंग प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 499 सेलिंग प्राइस दिखाई थी, ठीक है। बट हम यहाँ पर जो क्रिएटिव इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर मैंने 450 मेंशन कर रखा है। तो जब आप कभी क्रिएटिव बनाओगे तो प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही सेट करोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे, नहीं। एक अच्छा सा प्राइस, ठीक है, जो कि इसके लोग उस पर इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा अच्छा खासा दिख रहा है और प्राइस भी एकदम रिलेटेबल होगा, ठीक है, रिलेवेंट होगा, तो बहुत ही अच्छे खासे एंगेजमेंट आपको मिलेंगे। वही अगर आप यहाँ पर प्राइस कर दो 1999, तो आपको यहाँ पर ना कोई भी जल्दी से मिसकी कन्वर्सेशन आपको मिलेगी नहीं, कोई ऑडियंस इसमें इंटरेस्ट लेगी नहीं, ठीक है। तो अच्छा प्राइस रेंज ऐड करिएगा। प्राइस रेंज ऐड करने के वक्त आपको ये भी मिसकी कंसिडर करना है कि आपको अच्छा खासा मार्जिन बचे। ऐसा नहीं कि आपको कम मार्जिन बच रहा है और यहाँ मिसकी कम मार्जिन बचाने, मिसकी कम प्राइस दिखाने के चक्कर में आपने अपना ही मार्जिन घटा लिया, तब पर भी आपको लॉस ही होगा। तो अच्छा खासा मार्जिन आप ऐड करते हुए चलो, ठीक है। और जब आप ये सारी की सारी इमेजेस ऐड कर देते हो, ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या क्या सेटिंग किया। ऐड नेम डाला, ठीक है, आइडेंटिटी में पेज और इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया, ठीक है। ऐड सेटअप में हमने खुद से ऐड क्रिएट किया, फिर क्राउजल ऐड सेलेक्ट किया। क्राउजल ऐड सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, ये सारी की सारी चीजें ऐड कर दी, ठीक है। अब ये देखो, ये फर्स्ट इमेज और ये इसका हेडलाइन, ये सेकंड इमेज, ये इसका हेडलाइन, ये थर्ड, ये इसका हेडलाइन, ये फोर्थ, ये, ठीक है। एंड लास्ट का अभी तक मैंने कोई हेडलाइन ऐड नहीं किया। और 1 मिनट, हाँ ये देखो, ये सारी की सारी हेडलाइन ऑन ऐड हो चुकी है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ठीक है। चलो ये हमने क्या किया, सारी की सारी इमेजेस की हेडलाइंस प्रॉपर ऐड कर दी है, ठीक है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का ऑप्शन अगर आप इमेज ऐड चला रहे हो, ठीक है, तो रहने देना। अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो, ठीक है, तो सम टाइम कभी कभी क्या होता है, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव वीडियो ऐड में भी देखने को मिलता है, तो आप प्रॉपर इसको ऑफ भी कर सकते हैं। बट इमेज ऐड चला रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको रहने दो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इमेज में अगर थोड़ा सा म्यूजिक ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन को ग्रैब करता है, ठीक है। तो बस आप इसको रहने दो। और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो प्राइमरी टेस्ट ऐड करने को यहाँ पर आपका एक ऑप्शन इनेबल हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी टेस्ट क्या होता है, कभी भी आप कोई भी एडवर्टीजमेंट रन करते हो तो जो उसका एड कॉपी होता है, जो उसके ऊपर में लिखा होता है, ठीक है, वही क्या होता है, प्राइमरी टेस्ट होता है, ठीक है।
तो इन सारी के सारी टॉपिक को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं जब कभी भी हम प्रॉपर एड एनाटॉमी पढ़ते हैं तो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको एड एनाटॉमी तो नहीं पढ़ा रहा, प्राइमरी टेस्ट में जस्ट ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो प्राइमरी टेस्ट मैंने ऐड कर दिया। प्राइमरी टेस्ट में भी आपका प्रॉपर हुक रहना चाहिए, ठीक है। जो जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेबल चीजें आप यहाँ पर सेल कर रहे हो, सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है, ठीक है, तो आपका प्राइमरी टेस्ट काम नहीं करेगा। अच्छा होना चाहिए। देखो जब कभी भी हम एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं तो हम फेसबुक को पैसे पे कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर फेसबुक को पैसे पे कर रहे हैं तो सारी की सारी चीजों पे हमें काम करनी चाहिए। कोई लोग होते हैं प्राइमरी टेस्ट पे काम नहीं करते हैं, कोई लोग होते हैं हेडलाइन पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। इमेजेस पे काम कर लेंगे, हेडलाइन प्राइमरी टेस्ट को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये थोड़ा सा गलत तरीका है, ठीक है। सारी चीजों पे काम करिएगा तभी आपको एक अच्छा सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी टेक्स्ट ऐड। हमने सारे के सारे कंपोनेंट को पूरा फुलफिल कर लिया है, ठीक है। और अब हम नीचे आते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हमने अभी क्या सेलेक्ट किया था एड सेट पे कि हमारा जो लोकेशन होगा वो लोकेशन कहाँ पर होगा, वो लोकेशन होगा मैसेंजर पे एंड व्हाट्सएप पे। अब आपने देखा होगा, ठीक है, कि जब कभी मान लो कि व्हाट्सएप पे कोई कोई लोग क्या सेट करके रखते हैं, प्री मैसेज एक टेम्पलेट सेट करके रखते हैं। कभी भी आप उसको मैसेज भेजोगे ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उधर से एक मैसेज आ जाता है। तो उसका ऑप्शन फेसबुक ने यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। और उसी ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, एक टेम्पलेट बनाना है, ठीक है। मैसेज टेम्पलेट बनाना है। क्यों बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, आपको मान लो कि किसी ऑडियंस ने क्या किया, इंक्वायरी करी, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड। उसने मान लो आपका एडवर्टीजमेंट देखा और आपने उसने आपको व्हाट्सएप पे या तो मैसेंजर पे कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब उस ऑडियंस को आप कितना जल्दी से जल्दी जवाब देते हो ये डिपेंड करता है, यही सारी की सारी चीज डिपेंड करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाओगे कि नहीं। अगर उसने इंक्वायरी कर रखी है और उसका इसकी जवाब आप मान लो 1 घंटे या तो आधा घंटे बाद दे रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि वो लीड, वो ऑडियंस खराब हो चुकी है। वो प्रॉपर अब सेल अगर आप पिच भी करोगे, ठीक है, तो वो कोई काम की है नहीं। तो बस यहाँ पर आपको मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंगेजिंग टाइम बनाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जब कभी भी कोई ऑडियंस आए, ठीक है, तो हमारे तरफ से एक प्री सेट मैसेज चला जाए, हम जो कि अभी करने वाले हैं, ठीक है। जब ऐसा होता है तो ऑडियंस को लगता है इंगेजमेंट, ठीक है, कि इंगेजमेंट हो रही है, हमसे बातचीत हो रहा है, और फिर वो और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। मान लो कि अगर उसने इंक्वायरी की और आपने क्या किया, इंक्वायरी का जवाब भी थोड़ा देर में किया, तो आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब किया। और अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब करोगे और फिर उसको पिच करोगे, ठीक है, तो ये कोई काम का है नहीं, ठीक है। फिर आपकी वो ऑडियंस मिस की, जो सही भी ऑडियंस रहेगी वो भी आपकी मिस की कोई कन्वर्जन आपको लाके नहीं देगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो टेम्पलेट है, ठीक है, ये जो मैसेज टेम्पलेट है वो बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसेज टेम्पलेट बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखो क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक होता है एग्जिस्टिंग, फेसबुक ने आपको कुछ मैसेज टेम्पलेट बना के ही दिए, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट हम क्या करेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एक पूरा का पूरा कन्वर्सेशन सेट करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट का ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। देखो कैसे किया जाता है, मैसेज टेम्पलेट क्रिएट न्यू पे है, ठीक है, स्टार्ट कन्वर्सेशन, उसके बाद एडिट पे क्लिक करो। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग सारी की सारी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो जो ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कोई भी मान लो कि हमें इंक्वायरी करने आया, कोई भी मान लो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हुआ, वो व्हाट्सएप पे क्लिक किया और डायरेक्ट हमारे जब व्हाट्सएप से मैसेज करने पे पहुंचा तो उसको एक क्या दिखना चाहिए, उसको एक ग्रीटिंग मैसेज दिखना चाहिए, ठीक है। अब ग्रीटिंग मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले से ग्रीटिंग मैसेज है हाय, और जो भी इंक्वायरी करेगा उसका नाम, रेडी टू अपग्रेड योर स्टाइल, लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प, इसको हटा दूं, ठीक है। इसके जगह पे एक कैची लाइन, अच्छा लाइन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हाय, यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ सिलेक्शन, और लास्ट में वेलकम लिख दिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ग्रीटिंग मैसेज है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मैसेज है, ठीक है। अगर किसी का गलती से भी मान लो कोई ये पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रॉपर काम करता है।
ठीक है। एक छोटा सा अपने तरफ से अट्रैक्टिव लाइन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा काम करता है ये, ठीक है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है। कोई भी आपसे मैसेंजर पे अगर चैट करे, ठीक है, या तो व्हाट्सएप पे चैट करेगा, तो सबसे पहले उसको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और फिर उसको फेसबुक के तरफ से, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैन आई मेक अ परचेज। दूसरा है कैन आई सी अ मोर प्रोडक्ट, इज दिस अवेलेबल इन माई साइज, ठीक है। तो प्री बिल्ड कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से कोई भी बंदा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, सिर्फ इसको सेव कर लेना है और ये आपका एक टेम्पलेट तैयार होके रह गया, ठीक है। ये देखो आपका ये प्रॉपर जो मैसेज टेम्पलेट है आपने तैयार कर लिया, आपने इसमें अटैच भी कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ तो सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रैकिंग व्रैकिंग का हटा दो, ठीक है। ये अभी हमारे लिए प्रॉपर कोई काम का नहीं है, जब हम बड़े लेवल पे थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है, जब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं तब हमारे लिए ट्रैकिंग जो ऑप्शन है वो काम का होता है, ठीक है। तो बस इतना छोटा सा सेटिंग है, ठीक है। और यही सारी की सारी सेटिंग हमें क्या करनी पड़ती है, ठीक है, इस फ्रेमवर्क में इतनी छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, ये देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये हमारा जो फ्रेमवर्क है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो ये फ्रेमवर्क तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या करें, ये हमारा सेकेंड स्टेप था, ठीक है। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, पब्लिश करना है। जैसे ही आप इसको पब्लिश करते हो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपका जो एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, ये रिव्यू में चला जाता है। और एक बार अगर आपका जो मिस की ये देखो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट रिव्यू में चला जाएगा तो कुछ देर बाद रिव्यू करके वो एक्टिव हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको रिजल्ट आने लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिश हो चुका है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। देखो ये अभी प्रोसेसिंग में, ठीक है, थोड़ी देर मीन्स की अभी ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिखाएगा इन रिव्यू, मीन्स की फिर इसको रिव्यू किया जाएगा और फिर जाके आपका कैंपेन प्रॉपर ऑन होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और प्रॉपर आपने एक कैंपेन बना दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये आपका कैंपेन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक 1 मिनट, यहाँ पे नो एड्स दिखा रहा है, ठीक है। मे बी एड्स के लेवल, अच्छा नो एड्स इसलिए दिखा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नो एड्स यहाँ पर अभी बस इसलिए दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये एड जो हमारा है, ठीक है, जितनी भी चीजें हमने करी वो प्रोसेसिंग में। एक बार अगर ये प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, तो आपका जो कैंपेन होगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और एक बार कैंपेन ऑन हो गया तो आपको रिजल्ट आने लगेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमने पहले इसको कर रखा है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को इस क्लासेस से पहले भी हमने 2 दिन पहले भी कर रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक हुडीज के लिए एडवर्टीजमेंट चलाया था, ठीक है। और बजट हमारा कितना इस्तेमाल हुआ, 132 रुपए इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और प्रॉपर मुझे 25 मैसेज आए, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि इसमें से मैंने कन्वर्ट कितना किया। देखो मैं ऑलमोस्ट 10 लोगों को कन्वर्ट कर देता, ठीक है। बट हाँ थोड़ा सा टाइम की कमी रहने के कारण मैंने इसमें से 5 लोग को कन्वर्ट कर पाया, ठीक है। अब प्रॉपर मैं इसका ना कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ कि 5 पे प्रॉफिट कैसे होता है। मान लो कि ये शूज वाला भी बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इंगेजिंग है, हमारा प्रोडक्ट प्राइस रेंज के अंदर है, ठीक है, और हमने टारगेटिंग अच्छे तरीके से कर रखी है, तो रिजल्ट भी बेहतर जनरेट होगा। बहुत ही कम अमाउंट में अच्छा खासा कन्वर्जन, यहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। एक कन्वर्सन स्टार्ट होता है तब आपका आता है कौन सा लेवल, थर्ड लेवल, ठीक है। जैसे कि अभी देखो हमने कितने लेवल पे काम कर लिया, ठीक है, ये देखो ध्यान से देखिएगा। हमने इस पे काम कर लिया, प्रोडक्ट पे काम कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, इसको बेस बनाया, फिर इसको बेस बना के हमने एक फेसबुक एडवर्टीजमेंट सेट किया। अब यहाँ पर जब भी फेसबुक एडवर्टीजमेंट ऑन होगा, जब भी हमारा फेसबुक एडवर्टीजमेंट एक्टिव होगा, ठीक है, जब हमें रिजल्ट आएंगे तो उस रिजल्ट को अब हमें इस्तेमाल कैसे करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको मिस कर दिया फिर आपको इतना मिस की मेहनत करने का कोई फायदा मिलेगा नहीं, ठीक है। देखो क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा प्रॉपर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने प्रोडक्ट उठाया, ठीक है, फेसबुक ऐड लगाया, तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। 3 टाइप की ऑडियंस आपके पास आएगी क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं। प्रोडक्ट अगर हमारे पास नहीं है, ठीक है, उसके लिए मैं सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रोडक्ट है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सुनो 3 टाइप की ऑडियंस आएगी। सबसे पहला ऑडियंस ऐसी ऑडियंस होगी, ठीक है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करके प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रेडी हो जाएगी। इसकी आपके मान लो कि जैसे ही आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है, कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो झट से आप कॉल लगाते हो, कॉल लगा के बोलते हो आर यू इंटरेस्टेड, क्या आपको लेना है, ठीक है। तो अगर वो
ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए रेडी हो गया तो बहुत ही बढ़िया, बट ऐसे कस्टमर बहुत कम मिलेंगे जो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। दूसरे टाइप का कस्टमर ऐसा कस्टमर होगा जो कि बोलेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीओडी। अब वो मींस कि जब आप उसको कॉल करोगे तो कॉल करके आप जब उससे पूछोगे कि पेमेंट कैसे करना चाहते हो तो वो बोलेगा सीओडी, ठीक है। बहुत लोग आपको सीओडी में इंटरेस्ट होंगे, बट सीओडी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यही अब हमारा कन्वर्सेशन का टेक्निक काम आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या है, ठीक है। और तीसरे टाइप का कस्टमर आएगा जो कि सिर्फ इंटरेस्टेड होगा, ये आपको फिर वापस जवाब देगा नहीं, ठीक है। वो बोलेगा कि हमने ऐड देखा ऐसा ही क्लिक कर दिया, ठीक है, उन्हें कोई लेना देना है नहीं तो उसने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, सीओडी से हम पेमेंट ले सकते थे, बट कब, जब हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है तो, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए जितने भी कस्टमर सीओडी वाले हैं, ठीक है, उसको हमें ऑनलाइन के लिए इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। और ये बनाने का बहुत ही अच्छा स्टेप आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि आपने क्या किया, कॉल लगाया, ठीक है, कॉल से थोड़ी देर बातें करी, तो आप उसको समझाते हो, ठीक है, और आप अब अपना इसकी प्रॉपर कन्वर्सेशन का टेक्निक इस्तेमाल करते हो। कैसे? आप उसको बोलते हो कि अगर आप सीओडी लोगे तो आपका ये जो प्राइस है, ये प्राइस क्या होगा, ये देखो यहाँ पर ये जो प्राइस मेंशन कर रखा है ना, ठीक है, ये सीओडी का प्राइस है, ये आपका एक्चुअल प्राइस नहीं है। आप इसको बोलते हो कि जब आप ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। मान लो लेट सपोज कि आपने 50 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, दैट मीन्स कि आपको 400, यही ड्रेस जो आपको 499 में मिल रहा है, ये आपको 450 रुपए में मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या, 3 दिन के अंदर आपको रिफंड पॉलिसी भी मिलती है, ठीक है। मींस कि आप 3 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है क्या है कैसा है, तो आप उसको रिफंड भी कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा 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 ऑप्शन यहाँ पर क्या, कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो डिलीवरी जो होती है वो थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है, जल्दी से जल्दी आप तक प्रोडक्ट पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा जितना भी आपका मींस की ऑफर आप जो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, जितने भी आपने यहाँ पर कन्वर्सेशन करके रखी है, ये बहुत ही तगड़ी कन्वर्सेशन है, ठीक है। और यही सारी की सारी चीज कोई भी जो सीओडी के लिए मींस की जो सीओडी वाला कस्टमर था, इसको ऑनलाइन कस्टमर बनाने में मदद करेगा, ठीक है। देखो ये टेक्निक हमेशा काम आती है। अगर आप किसी को ऑफर दिखा दो, ठीक है, आप इसको ये बोलो, ठीक है, कि आपका ना शिपिंग फ्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो हमने एडवर्टीजमेंट में लिख रखा है कि फ्री शिपिंग, तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि फ्री शिपिंग सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के वालों लोग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आप इतने सारी चीजें, इतने सारी ऑप्शन इसको दिखाते हो कि भाई आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। फिर आप उसको बोल रहे हो कि 3 दिन का रिफंड पॉलिसी भी आपको मिल रहा है, तो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। बोलोगे कि आपको क्या है ना कि डिलीवरी फास्ट मिल जाएगा, शिपिंग फ्री है, तो शिपिंग फ्री है तो यहाँ पर ये क्या दिखता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और आप इसको बोलो कि जब आप सीओडी में ऐसा लेते हो, ठीक है, सीओडी के थ्रू अगर आप मीन्स की प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो तो ये सारे सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब उसके दिमाग में एक प्रॉपर मीन्स की, ये देखो, जब उसके दिमाग में एक प्रॉपर कंपैरिजन चलता है ना कि हमें ज्यादा बेनिफिट किस में है, तो वो झट से ये सेलेक्ट कर लेगा। अब क्यों क्यों ये सेलेक्ट कर लेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है एकदम प्राइस रेंज में बैठ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही महंगा प्रोडक्ट उठा लिया, ठीक है, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट उठाओगे तब ये कन्वर्सेशन काम नहीं आएगी, ठीक है। आपको एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट वाला प्रोडक्ट उठाना है, ठीक है, और फिर जाके आपको सेल्स करना है। तो जब वो सारी की सारी सेल्स इस प्राइस रेंज में ये कन्वर्सेशन चलेगी, तो आपका जो सीओडी वाला था, ठीक है, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए मान जाएगा, ठीक है। सारे के सारे लोग नहीं मानेंगे वो मैं मानता हूं, ठीक है, बट ऑलमोस्ट मान लो अगर 25 मिस की है, ठीक है, मिस की 25 लोगों ने आपके साथ कन्वर्सेशन कर रखी है, तो आप ये मान के चलो सबसे कम भी अगर मैं लूं, ठीक है, तो 5 तो ऐसे होंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है, और 5 को डायरेक्ट आप कॉल पे बेचो, ठीक है। जैसे ही पेमेंट आता है आपके पास, ठीक है, जैसे ही आपके पास वो ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, अपना मार्जिन रखो और ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है। जो भी आपने जिस जहां से भी प्रोडक्ट उठा के लिस्ट किया है, ठीक है, वहां पे जाओ पर्टिकुलरली, ठीक है, उसके प्रॉपर एड्रेस पे वो सारे के सारे जो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या कर दो, इसकी ऑर्डर कर दो, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाएगा, मार्जिन आपके पास रह गया, और पेमेंट उसने क्या कर दी, ऑनलाइन उसने पेमेंट भी कर दी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको ना एक छोटा सा कैलकुलेशन पे लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है कि हमारा फायदा इसमें कैसे हुआ, कितना हुआ, और कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में तो हमें फायदा ही देखना है। ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जिससे कि आप डेली अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर पाते हो तो डेली आप पैसे बना पाओगे, ठीक है। देखो मैं ना आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा
कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये देखो गूगल शीट पे आते हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए कैलकुलेशन ही मैटर करती है, ठीक है। देखो प्रोडक्ट सेल पे आते हैं, ठीक है, रिटर्निंग को कंसीडर मत करना, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान 3 दिनों के अंदर ऐसा मन नहीं बनाता कि रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और जब प्राइस इतना छोटा हो, ठीक है, तो लोग रिटर्निंग में ज्यादा दिमाग नहीं खपाना चाहते, ठीक है। इसकी अगर कोई खपा भी रहा है, ठीक है, तो मान लो कि अगर, ठीक है, मान लो कि यहाँ से कोई किसी बंदे ने बोला, ठीक है भाई मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, तो आप क्या बोलो, ठीक है। देखो यार क्या होता है ना कि जैसे प्रोडक्ट उसके पास पहुंचा तो सबसे पहले तो ऐसा कस्टमर होंगे जिनको कि इतना कम प्राइस रेंज में रिटर्न करने का कोई उनको बेनिफिट दिखेगा नहीं, वो दिमाग लगाना ही नहीं चाहेगा कि मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। 1 मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा पानी। ओके गैस, चलो ठीक है, क्लासेस को करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, ठीक है, मान लो कि रिटर्निंग आता भी है, ठीक है, तो उसकी रिटर्निंग को अगर कंसिडर कर भी लोगे तब पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, लेट सपोज कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 250, ठीक है, इतना ही आता है, ठीक है, इतने से कम में भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। एक सेलिंग प्राइस डिसाइड करो। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये कौन सा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये वो सेलिंग प्राइस नहीं है जो कि आप एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हो, ये वो सेलिंग प्राइस है जो कि आप ऑफर क्रिएट करके बता रहे हो, ठीक है, कि ये आप प्राइस में बेचो, ठीक है, यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका मार्जिन है ये, ठीक है, अगर आप देखो प्रोडक्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस को कंसिडर करोगे तो ये आपका मार्जिन है, ठीक है। लेट सपोज कि आपने एड स्पेंड किया 150 रुपया, ठीक है, आपके पास कस्टमर आया 20, 5 भी आपने अगर सेल कर लिया, ठीक है, तो टोटल मार्जिन आपका कितना हुआ ये, और नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 600 रुपीज हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो डे बाय डे, ठीक है। मान लो बहुत ही कम अगर आप कन्वर्सेशन इसकी कन्वर्जन लेके भी चलते हो, मान लो अगर आपने 2 ही कन्वर्जन लेके चले, ठीक है, कि 20 कस्टमर ने आपको अप्रोच किया, अगर 2 ही सेल आया तब पर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, तब पर भी आपको पैसे बनेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है और ये हमेशा काम करता है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आप काम करो, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप एड रन करो, एड सेट करो और प्रॉपर ये फ्रेमवर्क काम करेगा, ठीक है। चल सेम सूज आ जाओ, आपको देखो खुद कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सेम प्रोडक्ट है हमारे, बस कलर दूसरा है, प्रॉपर तरीके से सेम ही प्रोडक्ट है। इसे उठाया और ये देखो सबसे खराब कंडीशन में, ठीक है। तभी देखो एक तो 25 रुपए का ये प्रोडक्ट आ रहा है, 30 प्रोडक्ट आपने मंगाया जस्ट टेस्टिंग के लिए, या सिंपली बिना पैसा लगाए हुए भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट, ये हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा होगा सारा मेथड, ठीक है। बस थोड़ा सा समझो, 2 मिनट जस्ट, स्क्रीन शेयर एंड ये डन। और ये इसकी पूरी कैसे बड़े लेवल पर ई कॉमर्स का कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्टार्टअप एंड ऑल हर चीजों को मात्र एक सिंगल प्रोडक्ट से, ठीक है। जस्ट गाइस, आपने क्या बोला कि ये प्रोडक्ट आप बड़े सारे, जो आज की डेट में हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आज जो है प्रोडक्ट चाइना से सीधे इंपोर्ट करते हैं। अब चाइना को लेकर इतना अति मत हो जाना, क्योंकि हर चीजें आप चाइना का यूज कर रहे हो। अब मैक्सिमम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हो वो चाइना का यूज कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली यार बहुत ही लो कॉस्ट में चाहिए, हर लोगों को चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है, आइदर कोई कस्टमर, आप ही सोचो ना, कोई भी चीज है हमेशा से बोलते हो सर कम से कम प्राइस में मिले ना। अभी मैं क्लास बोल दूं कि 10,000 रुपए का क्लास करता हूँ, तो आप बोलोगे नहीं, तो बोलूंगा इंडिया का प्रोडक्ट है हमारा क्लास का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि चीजें हम लोगों को थोड़ा सा कम प्राइस में ही चाहिए। मैक्सिमम जो है लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग होते हैं, तो उसको जो है उसको भी सूझ चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम प्राइस वाला। तो अभी आपने देखा जो सिंपली इंडिया मार्ट पर मानकर चलते हैं 130 रुपीज, और भी जीएसटी एंड ऑल लेकर आपका 130 रुपीज, या राउंड फिगर एक लेकर चलते हैं 150 रुपीज, जीएसटी एंड ऑल लेकर गाइस ये 150 रुपीज आपका पड़ने वाला है, ठीक है। आप एड लगाए, आपको पर जो आपके सूज पर है पोस्टिंग आ रही होगी। दो तरीके हैं सेल करने का, दो तरीका है, ठीक है। एक डायरेक्ट आप अपने वेबसाइट आइदर लैंडिंग पेज पर आप जो है रिडायरेक्ट कर दो, जिसमें ये ऑटोमेशन में चला जाएगा, जो कि कल आप ये सीखोगे, ठीक है। आप एक वेबसाइट बनाओ या लैंडिंग पेज बनाओ जो कि अपने एडवर्टीजमेंट से सीधे रिडायरेक्ट कर दो, बंदा वहीं से परचेज करेगा, आपका कोई टेंशन नहीं, सीधे सीधे आपका रात भर दिन भर होते रहेगा, ठीक है।
अभी जो आप प्रोसेस सीख रहे थे 1-to-1 कन्वर्सेशन का मैसेजिंग के थ्रू आप देख रहे थे, यहाँ पर एक ह्यूमन टच होता है, ठीक है, ये वाला ऑटोमेशन पर नहीं है। कल जो अब आप सीखोगे तो वो ऑटोमेशन पर कैसे ले जाना है उसी की कहानी कल चल रही होगी, उसी की क्लासेस कल चल रही होगी, ठीक है। ऑटोमेशन के लिए आपके पास वेबसाइट या लैंडिंग पेज का होना बहुत ही जरूरी है। मान के चलो आपने 150 रुपीज का एक प्रोडक्ट आपने लेकर आया, परचेज किया, ठीक है, और इसकी कॉस्टिंग जो मेन कॉस्टिंग आपको पड़ रहा था, अब इसके ऊपर 50 रुपीज का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ गया। कितना रुपया पड़ गया? 50 रुपीज का, यानी कि अब प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 250 रुपीज। आप एवरेज मानकर चलो कि आपको हाईएस्ट 70 रुपया से लेकर 80 रुपया डिलीवरी चार्ज लगने वाला है, क्योंकि आप जो है प्रोडक्ट को आप डिलीवर करवाओगे। तो ये है जो गाइस प्रॉपर तरीके से इसकी जो प्राइसिंग 200 रुपीज प्लस 80 रुपीज हाईएस्ट, तो 280 रुपया आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट। अब ये वाला कॉस्ट कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग जो है अपना जो डिलीवरी कॉस्ट है वो भूल जाते हैं। ये सब कैसे होता है? ये बहुत सिंपल है यार, कि डिलीवरी वाले से कैसे कनेक्ट हो, कैसे जो है अपना प्रोडक्ट कैसे डिलीवर्ड होगा, कस्टमर तक कैसे जाएगा, ये सब सब वेरी सिंपल। इट इज वेरी सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। लेकिन आप इतना भी चीजों में मत जाओ, ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। 280 रुपए का आपका जस्ट प्रोडक्ट आया, आपने इसको कितने में प्रोडक्ट को रख दिया? 499 रुपीज में आपने इस प्रोडक्ट को डाल दिया, ठीक है। यानी कि अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया? लगभग लगभग 220 रुपया। लेकिन ये एग्जैक्ट 200 प्रॉफिट नहीं हो, 220 रुपया आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, एग्जैक्ट आपका 220 रुपया प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब चलो आते हैं, फिर भी पकड़ कर चलते हैं। अभी 220 रुपया का आपका एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रोडक्ट अगर सेल होता है तो अभी फिलहाल, ठीक है। अगर आप नॉर्मली ये 10 प्रोडक्ट सेल करना एक दिन में, इट इज वेरी सिंपल, जाकर ट्राई करो, टेस्ट करो। सीरियसली गाइस, अगर आपको एक दिन के अंदर 100 मैसेज आ रहे हैं, अगर एक दिन के अंदर अगर 100 मैसेज आ रहे हैं तो 10 लोग कन्वर्ट होने, क्योंकि आप एकदम टारगेट ऑडियंस को ही आपने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। 10 प्रोडक्ट अगर सेल किया तो 2200 रुपए का आपने प्रॉफिट बनाया। लेकिन फिर भी सपोज दैट कि इसमें से कुछ प्रोडक्ट जो है आपका रिटर्न आ जाता है। मान के चलो 10 प्रोडक्ट आपका गया, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि 3 प्रोडक्ट्स रिटर्न आ गए, 3 प्रोडक्ट्स रिटर्न आ गए, तो आपका जो है कौन सा कॉस्ट, यानी कि 220 रुपए करके 300 जो है ये 660 रुपए तो पहले ही माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। 660 रुपए आप पहले इसमें से माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपका प्रॉफिट बना नहीं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आपका कितने का बना? 7 प्रोडक्ट पर आपका प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि 7 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो 1540 रुपीज का अभी ये प्रॉफिट है। लेकिन ये एग्जैक्ट ये भी अभी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपका इसके ऊपर ये 3 प्रोडक्ट के ऊपर भी तो कॉस्टिंग लगा है ना, डिलीवरी वाला जो कॉस्ट आया है वो भी तो अभी लगा है, जो कि आपका 50 रुपीज का वो जो है 80 रुपीज जो है डिलीवरी कॉस्ट एंड 50 रुपीज एड कॉस्ट, ये तो लग चुका है इसके ऊपर। तो ये कितना होगा? 130 रुपया इंटू 3, ये वाला भी आपको माइनस करना होगा, 9 एंड 3, 390 रुपए और माइनस कर लो, 390 रुपए के और माइनस कर लो, एवरेज 400 मानते हैं, तो आपके पास जो है लगभग गाइस 1100 जो है 40 रुपए, लगभग लगभग 1150 रुपए आप एवरेज एक मानकर चल रहे हो, ये आपके पास एग्जैक्ट प्रॉफिट बच रहा होगा 1150 रुपए। यानी कि अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो महीने का 30,000 रुपीज तक पहुंचना एक सिंपल तरीके से, जो कि आपको ये डिलीवरी का कोई जो है बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करना है। तो डायरेक्ट आप सीओडी को ना उठाकर सीओडी वाला प्रोडक्ट, मतलब कैश ऑन डिलीवरी, आप सीओडी का तो फुल फॉर्म होता है कैश ऑन डिलीवरी का, एक कस्टमर बोलता है ना कि प्रोडक्ट आएगा तो हम दे रहे होंगे, तो उसी को कहते हैं सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन अगर आप इसी पर्सन को 499 वाले पर्सन को ही आप सीधे ऑफर कर दो फ्लैट 100 रुपीज माइनस, ठीक है, आप 3,999 रुपीज ही आप कर दो, तो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पर 50 रुपए ही होगा मानकर चलते। लेकिन गाइज यहाँ पर आपका कोई डिलीवरी का झंझट नहीं होगा, कोई आपके पास ऐसा नहीं कि आपने खुद का अपना प्रोडक्ट पहले परचेज किया फिर उसे शिपिंग कर रहे हो फिर कर रहे हो, नहीं, कुछ नहीं करना है। जस्ट आपने ऑर्डर लिया, मान के चलो जो है आपको 265 रुपीज में कंप्लीटली अब ये पूरा डिलीवर करके दे रहा होगा। शॉप्सी, इंडिया मार्ट, मीशो, बहुत जगह पर लिस्ट है, ठीक है। जस्ट सिंपली गाइस मीशो पर जाइए, सपोज दैट सेम प्रोडक्ट मीशो पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि यही प्रोडक्ट मीशो पे अवेलेबल है 265 रुपए में डिलीवरी करके, ठीक है, ये 100% मिल जाएगा आपको, ठीक है।
265 में। तो आपने क्या किया, अपना मार्जिन 400 रुपए में से जो है अपना मार्जिन 265 रुपए घटा लो, ठीक है। 5 एंड गाइस यहाँ पर 3 एंड 1, 135 रुपीज आपके जो है प्रॉफिट हो रहे होंगे। 135 रुपीज अपना रख लो, बाकी का मीशो को पे कर दो। ये आपके नाम से जो भी पर्सन होंगे उसे वो डिलीवर्ड कर रहा होगा, और जस्ट आप अपने पास पैसे बचाकर अपना एंजॉय करो। दैट्स इट, सिंपल गाइस, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कैलकुलेशन है जब भी आप एक एडवर्टीजमेंट